अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय। नाजरीन, आपको बताएं कि आज मुल्क में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सियासी गहमा गहमी जारी है और इस्लामाबाद की जानिब जो है कॉल दी गई है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा है कि आज 25 मई को मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ शहरों से लोग निकले और आए इस्लामाबाद की तरफ और डी चौक में आज लॉन्ग मार्च का ऐलान उनकी जानिब से किया गया था। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज। जी शादाब रियाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि आज जो है सियासी गहमा गहमी जिस तरीके से जारी है, और सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी, अदालत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, तो आज अब मज़ीद समाअत के लिए जो है 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि इनकी जानिब से कि हम लोग जो है PTI के जलसे के लिए हम मुख्तलिफ जगह जो है वो उसके लिए कर देते हैं हम मुकर्रर, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो दफ़ा 144 थी ये नाफिज की गई थी वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी जानिब से, कमिश्नर की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, जिसके ख़िलाफ़ उनके अदालत से रुजू किया गया था, जिस पर अदालत ने जो है वो इब्तदाई समाअत की है और उस पर उन्होंने कहा है कि आप 2:30 बजे तक का टाइम देते हैं और 2:30 बजे तक आप कोई मुतबादिल रास्ता जो है, जो मुतबादिल जगह, यानी कि जो तहरीक इंसाफ धरना देना चाह रही है, बेसिकली धरने की तो बात नहीं की गई अदालत में, इसमें जलसे की बात की गई है। तो जलसे के हवाले से उसमें ये कहा गया है कि आप कोई मुतबादिल जगह देख लें। यहाँ मैं थोड़ा सा ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि 2:30 बजे ज़ाहिर है वो अदालत के सामने पेश होंगे और उसके बाद फिर चीज़ें सामने आएंगी कि क्या इसमें PTI का स्टांस होता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि PTI ने जो एक फ़ैसला किया था डी चौक के हवाले से, क्योंकि उनका असल मकसद यही है कि डी चौक में अगर उनको हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा ग्राउंड दे दिया जाता है या और किसी इलाके में का शिफ्ट कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर जाके धरना दें, तो हो सकता है कि कोई ऐसी ऑप्शन दे दी जाए जहाँ पर वो अगले 6 महीने भी धरना दे के बैठे रहें, तो ना आपके चैनल्स पूछें और ना कोई और उनको पूछे और उनके मुतालबात भी ना पूरे हों। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती से एक ट्रेंड ये चल गया है कि जब तक आप रोकते नहीं हैं, रुकावटें नहीं डालते, लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करते, तब तक आपकी हुक्मरान भी नहीं सुनते। तो अब उसके अलावा अगर हम तहरीक इंसाफ का भी पास्ट देखें तो इमरान खान साहब या उनकी जमात, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की मैं बात करूँगा, लचक नहीं दिखाते हो। आज जो पाकिस्तान की सियासत जिस लेवल तक पहुँच चुकी है, इसमें एक वाहिद वजह जो मुझे नज़र आती है कि उसमें उनमें जो है वो लचक नहीं है। क्योंकि इसमें आप आसिफ अली जरदारी साहब को हम देखें तो वो उन्हें मसालियत का शहंशाह कहा जाता है, फिर इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब, अच्छा ये प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब में भी थी। नवाज शरीफ साहब के अंदर भी लचक जो है वो इतनी नहीं थी। खान साहब ने तो बिल्कुल तमाम लचकों के जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अब ये 2:30 बजे जब अदालत के अंदर दोबारा मामला जाएगा और उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑप्शन दी जाएगी कि कौन सी जगह हम दे सकते हैं, और फिर इसी तरीके से PTI की तरफ से भी जवाब आएगा कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो ये सिचुएशन है। जी शादाब साहब, इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद शहबाज हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ताज़ा तरीन मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। जी सैयद शहबाज हैदर, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है? हाँ जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब और दीगर शहरों से इस्लामाबाद जाने वाली शाहराहें जो हैं वो सील कर दी गई हैं। शहरों को रोजमर्रा अमूर के लिए आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो बंद कर दिए। आज़ादी मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने नियाजी चौक में ट्रक और ट्राले खड़े करके दोनों तरफ से बंद कर दिए हैं, जबकि बत्ती चौक में 100 से ज्यादा ट्रक मुख्तलिफ रास्तों पर खड़े हैं। शादरा से लाहौर आने वाले हजारों जो अफराद हैं, किलोमीटर जो है वो सैकड़ों दर्जनों किलोमीटर, 2, 4, 5, 6 किलोमीटर तक पैदल चल के जो है वो अपना लाहौर में दाखिल हो रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और मर्द मेट्रो ट्रैक पर चल कर जो है वो लाहौर पहुंच रहे हैं। दूसरी जानब अगर PTI कारकुनान की बात की जाए तो लाहौर में पुलिस और PTI के कारकुनान के दरमियान जो है वो झड़पें जारी हैं। लाहौर का इलाका जो है वो मैदान जंग बन गया है। लाहौर के इलाके बत्ती चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस के कारकुनान में तसादुम भी हुआ है और PTI कारकुनान ने मार्च में शिरकत के लिए रास्तों में रुकावटें जो है वो भी हटाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से जो है पुलिस में और कारकुनान में तसादुम हुआ और पुलिस ने जो है वो शेयरिंग भी की है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद जो है वो
उन समेत जो है शफकत महमूद और हमाद अजहर की क़यादत में कारकुनान कंटेनर्स पर चढ़ गए हैं, जबकि शेलिंग के जवाब में कारकुनान ने पुलिस पर पथराव भी किया है, जिसके बायस इलाका जो है मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस शेलिंग से सैकड़ों जो है वो शल बरसाए गए हैं, जिसके बायस मुतअद्दिद कारकुनान की हालत भी बिगड़ गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा कोई लीडरशिप पीटीआई की या कोई कारकुन जो रुकावटें खड़ी की गई थी पुलिस की जानिब से, इनको क्रॉस करके आगे मोटरवे या जीटी रोड तक जाने के लिए कामयाब हुए? और सेकेंडली ये बता दें कि जो रुकावटें हैं ये लेयर की सूरत में खड़ी की गई हैं कि अगर आप फर्स्ट लेयर को तोड़ के आगे जाते हो तो दूसरी, तीसरी, चौथी, ये क्या इसका सिक्योरिटी का तरीकाकार बनाया गया है? जी बिल्कुल, अभी तक जो लाहौर की क़यादत है पीटीआई की, उनमें से अभी तक कोई आगे जाने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि लाहौर की पीटीआई क़यादत में से कुछ जो लोग हैं वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और हमाद अजहर जो है वो इस वक्त लाहौर के जो कारकुनान है उनके साथ अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना दवा है, लेकिन रास्ते में जो रुकावटों की वजह से है, रुकावटें जो है वो जगह जगह पे लगाई गई हैं। पहले कंटेनर्स लगाए गए हैं, उसके बाद उससे पहले भी पुलिस खड़ी हुई, उसके बाद भी पुलिस खड़ी, और कुछ फासले के बाद फिर कंटेनर, सैकड़ों कंटेनर जो है वो राबी रोड वाली साइड पे और पति चौक वाली साइड पे जो है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये भी सुनने में आई है कि फयाजुल हसन चौहान इस वक्त खुफिया मुकाम से निकलकर मरी रोड का जायजा ले रहे हैं, और पीटीआई का लॉन्ग मार्च की जो कॉल है उस पर फयाजुल हसन चौहान मोटरसाइकिल पर सवार होकर मरी रोड पर पहुंच गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी शादाब साहब से कि शादाब साहब, इस पर अब आप क्या कहेंगे कि फयाजुल हसन चौहान तो अब आ गए हैं? प्यारे दोस्त हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, और वो शेख रशीद साहब को मेरा ख्याल है कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बाइक पे बैठ के, वो याद होगा एक दफ़ा पिछली दफ़ा भी जब धरना था तो शेख रशीद साहब ने बाइक पे अपनी तरफ से खुफिया निकले थे, लेकिन आगे सामने एक बंदा वीडियो बनाने के लिए उन्होंने रखा हुआ था। अब असल मसला ये है कि ज़ैनब देखो, जो कारकुन हैं पीटीआई के, वो चाहे वो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो इस शदीद गर्मी में सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, शेलिंग हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है। मेरा ख्याल है शबाज उस जज्बात के साथ नहीं बता सका जो जज्बात इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं। लोग जो हैं वो लाठियां खा रहे हैं, पुलिस अपना फ़र्ज़ निभा रही है, कारकुन अपनी तरफ से अपने कायद का जो कमिटमेंट की, लीडरशिप कहाँ गई? तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या चौहान साहब ने सारी जो यहाँ पर मिनिस्ट्री यहाँ से करते रहे, फिर उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या वो किसी काफिले की सूरत में वहाँ से निकल रहे हैं? और जैसे लाहौर में हम डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग खातून हैं और वो काफिले की सूरत में निकली, काफी ज्यादा उन्होंने मुश्किलात फेस की हैं। जी, बल्कि शादाब साहब आपको ये भी कहूंगी कि फयाजुल हसन चौहान रावलपिंडी की गलियों में इस वक्त मोटरसाइकिल पर सवार और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बल्कि शेख रशीद भी उनके हमरा मौजूद हैं, तो इस हवाले से क्या उनकी आपकी हिकमत उनकी लग रही है कि हिकमत अमली मजीद हो? वो हिकमत अमली आपने खुद बता दिया कि शेख रशीद साहब भी उनके साथ हैं, और यकीनन शेख रशीद साहब ने उनको मशवरा दिया होगा कि एक मोटरसाइकिल तू बह जाते, दूजी तो मैं बह जाते, चलो चक्कर लगाते हैं। देखिए, कारकुनों को जब मोटिवेट किया गया है इतने अरसे से, ये जो चीज़ें सड़कों पे फिरना, निकल, क्या वो नारे लगा रहे होंगे मोटरसाइकिलों पे खड़े होकर, आ जाओ चलो धरना देने चले? ऐसे नहीं है। जब मोटिवेट करके जब कारकुन एक फैसला कर चुका है कि मैंने निकलना है, और यकीन करें इमरान खान साहब के साथ सियासी इख्तलाफ किसी का हो सकता है, लेकिन जो है उनका जो उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। जब इमरान खान साहब ने कह दिया लोग निकल है, जिन्होंने निकलना है वो निकलना है। शेख रशीद साहब के या चौहान साहब के कहने पे नहीं निकलना, इनको ये चाहिए कि ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वापस जाएं, अपने कारकुनों को हौसला दें, और वहां से कारकुनों के साथ रैली की सूरत में या जलसे जुलूस की सूरत में जो है वो निकलें। शादाब साहब, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि इमरान खान ने अभी कुछ ही देर पहले अपने वीडियो पैगाम में कहा था कि वली इंटरचेंज पर जो है वो इकट्ठा करेंगे लोगों को और वहाँ से जो है वो पहुँचेंगे इस्लामाबाद की जानिब। तो इस हवाले से पहले हम उनका वीडियो पैगाम सुन लेते हैं। मैं इस वक्त शुरू कर रहा हूँ अपनी मार्च का आगाज पेशावर से। मैं अब पहुँच रहा हूँ सीधा वली इंटरचेंज के ऊपर। सारे पख्तूनख्वा के लोगों को मैं उधर दावत दे रहा हूँ कि आपने वली इंटरचेंज पहुँचना है, और उधर से मैं इस कारवान को, इस आज़ादी के कारवान को, हकीकी आज़ादी के कारवान को मैं लीड करूँगा, और इंशाल्लाह उधर से हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सब निकलेंगे, सब मेरे साथ निकलेंगे, क्योंकि ये एक फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख में, और हम हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। नस्रुल
जी, आपने शादाब साहब अभी सुना है कि वली इंटरचेंज की जानिब से उन्होंने कहा है कि वहाँ से वो निकलेंगे इस्लामाबाद की जानिब डी चौक पर जलसा करने के लिए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या ज़ैनब, ये हुकूमत तो ने मैंने की? नहीं सुना, क्योंकि मैंने पीसीआर वालों से रिक्वेस्ट भी की थी कि इसका स्पीकर ऑन कर दें ताकि मैं सुन सकूं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कराची में भी दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। नुमाइश चुरंगी पर पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर जो है वो रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। यानी कि इससे पहले जो सुबह के लाहौर के अंदर मामला चल रहे थे, इस्लामाबाद के पिंडी के करीब मामला चल रहे थे, अब वो कराची में भी शुरू हो गए। यानी कि वहाँ से भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो है वो कोशिश शुरू कर दी है कि वो निकलें और किसी तरीके से अपने जो कायद हैं उनकी कॉल के ऊपर इस्लामाबाद पहुंचे। अब बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कोशिश थोड़ी सी लेट शुरू किया। कराची से इस्लामाबाद का काफ़ी ज़्यादा फासला है और फिर इस सिचुएशन के अंदर निकलना जो है वो भी ज़ाहिर आसान काम नहीं है। लेकिन कराची में भी ये मामलात जो है वो शुरू हो गए हैं। रावलपिंडी में जैसे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का भी आपने बताया था कि खुफिया मकाम से वो निकले और उन्होंने वहाँ पर गलियों में लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक चीज़ इसमें मैं ये ऐड ऑन करूँगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो अपनी फोर्सेस हैं उनको ये हिदायत की है कि जो लोग बीमार हैं या जर्नलिस्ट हैं जो अपने फ़राइज़ ड्यूटी अंजाम देने के लिए इस्लामाबाद में एंटर होना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते दिए जाएं, उनको रास्ते दिए जाएं। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके लिए कंटेनर लगाए गए हैं। कंटेनर्स के अंदर मिट्टी और रेत भर दी गई है। मैं सुबह भी जब आ रहा था तो मैंने मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर ट्राली या कंटेनर उन्होंने खाली नहीं रखे, क्योंकि खाली को उठा के कारकुनों के लिए अगर कोई 10, 15, 20 कारकुन मिलते हैं तो वो उठा के फेंक देते हैं। ज़रा मिट्टी उन्होंने डाल दिया कि थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो। तो ये सिचुएशन है लाहौर की, पिंडी की और पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों के अंदर इस वक्त ये सिचुएशन है और तमाम लॉकडाउन किया गया है। आज जैसे कि छुट्टी, मैंने बात से पहले भी ज़ैनब कह रहा था कि छुट्टी दी गई है, बच्चों के मैट्रिक के एग्ज़ाम्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया, उनके पेपर आगे कर दिए गए। तो हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। फिर जो वज़ीर दाखिला है उनकी तरफ से एक ये भी बात सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 2:30 बजे तक जो है वो उन्होंने दोबारा मुतबादिल प्लान देना है, तो वो उन्होंने एक चीज़ बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदालत अगर ये फैसला देती है कि भाई इनको धरना देने या एहतजाज करने दिया जाए, इनको डी चौक आने दिया जाए, तो फिर हुकूमत किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगी। ये हुकूमत की प्लानिंग है। अच्छा शादाब साहब, अभी हमारे नुमाइंदे इस वक्त असद अली कराची से हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस वक्त बराह लेते हैं कराची की मौजूदा सूरत हाल। जी असद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल के बाद जो है कराची में भी जो कराची के अहदेदार हैं, यहाँ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी जो है नुमाइश चौरंगी पर धरने का ऐलान किया गया था आज 25 मई को। इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश चौरंगी पर। यहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि कराची में जो है सिंध भर में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है और यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, कमांडोज़ को यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। जबकि जो नुमाइश चौरंगी के चारों अतराफ़ हैं, 4 सड़कें नुमाइश चौरंगी को लगती हैं, तमाम सड़कें जो है वो कंटेनर लगाकर जो है बंद की गई हैं और बाकायदा पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ नफरी जो है वो पहुंच रही है। इससे पहले भी जो है पुलिस मोबाइलें यहाँ पहुंची थी, जबकि इसी तरह के ट्रक यहाँ पर पहुंचाए गए थे और मज़ीद नफरी भी यहाँ पहुंचाई जा रही है, क्योंकि पीटीआई कराची के जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से 3 बजे का वक्त दिया गया है। 3 बजे नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम ये इशारा दिखाऊँ आपको, गुरु मंदिर से जो सदर की तरफ इशारा आ रही है, दोनों ट्रैक बंद किए हुए हैं और कई शहरी ऐसे हैं मोटरसाइकिल सवार जो रॉन्ग साइड से कहीं ना कहीं से होते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है, जो ट्रैक है वो बिल्कुल बंद किया हुआ है। दूसरी जानिब ये वो इशारा है जो ग्रीन लाइन बस की तरफ उसको कनेक्ट करती है और सदर की जानिब इशारा जारी है। तमाम तर जो रोड हैं वो बंद किया हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ के एक शहरी से बातचीत करेंगे। जी आप पीटीआई से हैं? मैं जी बिल्कुल भी पीटीआई से नहीं हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। मैं अलबत्ता सपोर्टर ज़रूर है इमरान खान का। इस वक्त जो बदमाशी और जो इक़्तिदार की रस्साकशी चल रही है इस वक्त ऐवानों के अंदर और गरीब अवाम को जिस तरह पीसा जा रहा है, मेरे ख्याल से ये नाउ दिस इज़ द हाई टाइम
कि लोगों को बाहर आना चाहिए, अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अपनी हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जो है वो स्टैंड लेना चाहिए, आवाम को बाहर आना चाहिए। सपोर्टर हैं इमरान खान के और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचना चाहिए। तो सूरत हाल इस वक्त जो है काफ़ी जो है अब ये इशारा जो है मज़ीद पुलिस के जो मोबाइल्स हैं, वैन हैं, वो लगाकर इशारा और मज़ीद उसे बंद कर दिया गया है। इसी तरह जो है नुमाइश चौरंगी को जितनी शाहराएँ भी कनेक्ट कर रही हैं वो तमाम शाहराहों को जो है वो बंद किया गया है। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, दो दिन से जो है पुलिस की जानिब से छापेमार कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें अहम रहनुमाओं समेत कई कारकुनान को जो गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और कराची के वो बिल्कुल जो है वो मंजराम पर नहीं है, उनके मोबाइल फ़ोन भी बंद हैं, नामालूम मकाम पर ही मीटिंग्स कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं कि 3 बजे तक यहाँ पर कारकुनान को किस तरह से नुमाइश चौरंगी पर लाना है। अच्छा, कराची की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक शादाब साहब, आपने भी देखा कि हमारे नुमाइंदे असद उमर हमें जिस तरीके से उस हवाले से आगाह कर रहे थे, और ये लोगों का, हमारे PTI कारकुनों का जज्बा है कि वो जो है इस्लामाबाद की जानिब अब वो रवा दवा होंगे और जो है उनको मुश्किलात का सामना भी इसमें करना पड़ेगा। तो इस हवाले से सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 76,000 कारकुनान PTI जो कारकुनान हैं उनकी फहरिस्तें जारी की गई थी जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें जो लिस्टें जारी की गई थी उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली है, अदालतों से ज़मानतें करवा ली हैं और उसकी वजह से जो है वो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये पूरा एक प्लान किया गया था, हुकूमत की तरफ से पूरा कहा गया था कि हम इसको धरने को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे, किसी सूरत धरने को कामयाब नहीं होने देंगे और हम हर हालत में इसको रोकेंगे। ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं और उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात अनाउंस की थी और उन्होंने कहा था कि रोकेंगे। तो उसके लिए ये लिस्टें भी तरतीब दी गई, उसके अंदर हज़ारों जो कारकुन थे, उनकी जो थर्ड लेयर के जो लोग थे, उनको जो है वो कहा गया था कि भाई आप जो है वो इनको गिरफ्तार करेंगे ताकि इन मामलात को जो है उस तरीके से ना लेके चला जाए, चाहे देखा जाके इनको हैंडल किया जाए। तो उसके लिए ये लिस्टें तैयार की गई थी और उसके बाद जो है वो उनको कारकुनों को जो है वो ये कहा गया था कि आप निकलें। और गिरफ्तारी उनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी लोगों की, लेकिन अभी भी कई लोग मौजूदा, आप देखें ना, तकरीबन जो हम सुबह का ये एक बात कर रहे हैं कि बत्ती चौक के करीब जो मामलात हम कर रहे हैं उसमें लाठी चार्ज भी हो रहा है, शेलिंग भी हो रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल हम कारकुनों की तादाद देखेंगे तो वो तकरीबन 250-300 से ज़्यादा नहीं है। जी ज़ैनब जी, बल्कि शादाब साहब मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि सूबे के भर से मुख्तलिफ जो हैं PTI रहनुमा और कारकुनों की 1200 में से कहा गया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है अब तक और जो है खुफिया मुकाम तक पहुँचा दिया गया है। तो क्या उनमें से अब तक कुछ बाजियाब हो चुके हैं, कुछ निकल चुके हैं? बल्कि रहनुमाओं के बारे में शफकत महमूद को कल गिरफ्तार किया गया था और आज वो भी इस्लामाबाद की जानिब अभी गामजन है, रवा दवा है अपने काफिले को लेकर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा ज़ैनब, ये चीज़ हमने ना बड़ी क्लोजली देखी है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चल रही थी, फिर उस वक्त भी ये मार्च भी किया गया, लॉन्ग मार्च भी किया गया, जो भी आप मुझसे पहले भी पूछ रही थी कि जो ले जाते हैं नामालूम मकाम पे ले जाते हैं। अब वो नामालूम मकाम की मुख्तलिफ चीज़ें होती है। कई दफ़ा तो ये होता है कि एक बस में या जो प्रिजन वैन है उसके अंदर ये लेके जाएंगे और कोई 200-300 किलोमीटर दूर जाके वो वैन खड़ी कर देंगे और 4-5 घंटे उनको वहाँ रखेंगे और उसके बाद वहाँ छोड़ देंगे। ये भी एक तरीक़ाकार है। फिर ये तरीक़ाकार भी है कि जो इसको लाहौर से गिरफ़्तार करेंगे, इसको यहाँ से डालेंगे, साहिवाल ले जाएंगे, साहिवाल ले जाके बंद कर देंगे, साहिवाल से किसी को पकड़ेंगे, उसको लाहौर ला के बंद कर देंगे। यानी कि ये किसी को पता नहीं होता, वो शेफलिंग करते रहते हैं अपने तौर पर। और फिर जो लवाहिकीन है, जिनके लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, जिनके लोगों को हिरासत में लिया जाता है, शाकिर अब्बासी ज़ैनब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। पहले उनसे भी डिस्कस करें क्योंकि आज पिंडी इस्लामाबाद में भी काफ़ी गहमा जी। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। वालेकुम अस्सलाम शादाब साहब, कैसे हैं आप? शाकिर ठीक है, बस हम लोग जो है ना मुश्किल हालात में मिलते हैं, कभी कोई नॉर्मल हालात में हमारी गपशप नहीं होती। क्या है पिंडी इस्लामाबाद में, क्या चल रहे हैं मामलात? देखिए, पिंडी इस्लामाबाद को जब भी कोई धरना हो तो एक जो कर्फ्यू का समा होता है यहाँ पर जो है वो पेश करता है इलाके। स्पेशली अगर हम मैं खुद शमशाबाद का रहायशी हूँ, वेरी नेक्स्ट टू फैजाबाद है, और जैसे ही कुछ इस्लामाबाद में हालात या पिंडी में हालात नॉर्मल आए तो ऐसे खराब हुई हैं, ऐसे धरने की या लॉन्ग मार्च की या कोई प्रोटेस्ट हो तो ये इलाका जो है वो एक कर्फ्यू की सूरत पैदा जो है वो हो जाता है। फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। इसी तरह कश्मीर हाईवे, इसके अलावा डी चौक तो अमूमन जब भी देखा बंद ही रहता है, वो कंटेनर ही खड़े रहते हैं।
तो इस्लामाबाद के शहरी वो आप जो है वो क्या, वो आपने वो शेर भी सुना होगा कि तुम्हारे दिल पे कंटेनर लगा के धरना बना दिया, ऐसे आपको आदी हो चुके हैं ऐसे धरनों के वो भी। और दूसरा, लोगों का कारोबार जो है ये जो भी है, जो भी धरना आता है या जो भी प्रोटेस्ट आता है उसकी वजह से काफी मुतासर होता है। सुबह से हमने देखा कि यहाँ पे आपको कल से इल्म है कि यहाँ पर जो स्कूल थे उनको छुट्टियां दी गई थी, जामियात बंद हो गई थी, पेपर कैंसिल हो गए थे, अब मैट्रिक और 8th क्लास के पेपर चल रहे थे। दूसरा, जो स्कूल सुबह क्योंकि सेक्रेटेरिएट की तरफ ज्यादातर ऑफिस हैं, वो लोगों को वहाँ पर मुलाजमीन को, ज्यादातर मुलाजमीन जो हैं वो पिंडी रहते हैं, क्योंकि पिंडी का रहायश का खर्चा कम होता है, इस्लामाबाद अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज्यादातर रहायश आकर उनकी पिंडी होती है। और वहाँ से वो जब जाते हैं तो वो शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। आधे पहुंचे नहीं, आधे वैसे ही वापस आ गए कि देखा जी कंटेनर खड़े हैं, वो गए ही नहीं है। और गलियों में यहाँ पर कंटेनर लगाकर पिंडी किसी बंद कर दिए गए, जो रिलेट करती थी इस्लामाबाद को, उनको गलियों को है वो सील कर दिया गया, कंटेनर लगाकर खड़ा कर दिया, कोई गाड़ी बाइक पर बाहर नहीं निकाल सकते। यही सूरत हाल जो हमने TLP के धरने में देखी थी कि वो गलियां बंद कर दी गई थी, फैजाबाद को मुकम्मल चौक कर दिया गया था, D चौक को बंद कर दिया गया था। तो अभी भी यही शाकिर, अब तो आप माशाल्लाह धरना स्पेशलिस्ट हो गए हैं, क्योंकि मुझे ये याद है कई 2 दहाइयाँ पहले काजी हुसैन अहमद साहब हुआ करते थे जो जमात इस्लामी के अमीर थे, उन्होंने ये पहली दफ़ा धरना इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अब ये बताएं कि जो तैयारियां हुकूमत की जानिब से हैं वो भी आप देख रहे हैं बड़े करीब से, और जो तैयारियां अपोजिशन की जानिब से या तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं वो भी आप देख रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको कि जो तहरीक इंसाफ है ये धरने तक पहुंच जाएगी, D चौक तक जो है ये D चौक तक पहुंच जाएगी, वहां ये धरने में, क्योंकि हुकूमत में भी अब राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, वो भी काफ़ी सख्त आदमी हैं इस हवाले से, मतलब उनको अगर हम पास्ट उनका देखें तो वो सख्त फैसले करते हैं और उससे गुरेज नहीं करते। इमरान खान साहब को अगर हम देखें या तहरीक इंसाफ के लोगों को देखें तो उनकी भी जो लीडरशिप है ये भी जब एक चीज़ का फैसला कर ले तो करती है। आप अपना गैर जानिबदार तज्जिया मुझे दें, क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये रुकावटें तोड़ के तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या कारकुन D चौक तक पहुँच जाएंगे, D चौक तक? देखिए शदाब साहब, आपने काजी हुसैन साहब के धरने की बात की, जो जैसे उन्होंने धरना दिया था वो धरना आपको होगा अभी तक, वो हमने कल BBC ने स्टोरी भी किया कि जब उन्होंने धरना किया 30 दिन के बाद जो है वो सदर जो लगारी साहब थे उन्होंने असम्बलियाँ तहरीर कर दी थी, बेनजीर हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी थी। तो अब दूसरी तरफ आपने बात की राना सनाउल्लाह और इमरान खान साहब की, तो पहले हुकूमत आपको जैसा इल्म है कि वो ये कह रहे थे हमें यहाँ पर चमगोइयाँ मेरी थी, रूमर्स आ रही थी कि हुकूमत गई, वो मुतमईन नहीं है कि उनको इख्तियारात नहीं दिए गए, लेकिन जैसे ही लग रहा है कि उनको कहीं से आशीर्वाद आई है और जो उनका स्टांस है कि हम यहाँ पर इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे, तो जाहिर सी बात है आशीर्वाद के बगैर वो इतना बड़ा स्टांस तो नहीं ले सकते, क्योंकि एक कमजोर हुकूमत है, एक इत्तेहादी एक बंदा आगे पीछे हो गया तो हुकूमत तो डिगमगा जाएगी। तो ऐसे जो फैसले जो उन्होंने ना एक स्टांस लिया है फ्रंट फुट पे लेके आए हैं, तो इससे लग रहा है कि कहीं से उनको आशीर्वाद है कि भाई हम आपके साथ सपोर्ट में हैं, आपने जो करना है करें। ये एक हो गया राना सनाउल्लाह या हुकूमती साइड की तरफ। दूसरी, इमरान खान साहब, जाहिर सी बात है इमरान खान साहब एक क्राउड पुलर हैं, और अगर अवाम ज्यादा हो तो वो रुकावटें जो हैं, आपको याद होगा कि जिस तरह की रुकावटें हैं, अगर आवाम का समंदर ज्यादा हुआ तो वो अबूर करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 का जब धरना था तो PTI के जो कारकुनान थे वो दिन के टाइम चले जाते थे, शाम के टाइम मगरिब के बाद वो आके एक जलसा नुमा करते थे, वो दिन को टाइम वो जो धरने की जगह पे अंदर क्याम नहीं करते थे, वहां पर बैठ के कारकुन क्याम करते थे, क्योंकि आपको मजहबी जो सेगमेंट था, रिलीजियस सेगमेंट, तो वो वहां पर सारा दिन क्याम करते थे। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है धरने की या जलसे की, वो एक बड़ा जो है वो चैलेंज होगा, क्योंकि पिछली दफा अलीम खान भी स्पॉन्सर थे और उनको सपोर्ट भी कहीं से थी PTI को, साथ साथ इसके अलावा वो जंगी तरीन खान भी स्पॉन्सर, तो इस दफा स्पॉन्सर की भी कमी आ गई है और धरने का कयाम जो है वो, दूसरा मौसम की शिद्दत आगे जून आने वाला है, तो ये देखते हैं कि जो अगर इमरान खान साहब ने कहा कि वो धरना देंगे जब तक हुकूमत उनके मुतालबात नहीं मानती, तो देखना पड़ेगा कि मौसम की शिद्दत उन पे। अच्छा शाकिर, ये हमारे पास इतलात ये आ रही हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वली खान इंटरचेंज जो है, वली इंटरचेंज मर्दान पहुंच चुके हैं, वहां से वो एक कंटेनर में सवार होंगे और उसके बाद जो जुलूस है, जो जुलूस निकलेगा उसकी वहां से वो बाकायदा क़यादत करेंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च के मरकजी जुलूस की क़यादत करेंगे। जुलूस जो है वो इस्लामाबाद जो कश्मीर हाईवे वहां तक पहुंचेगा और वहां से फिर आगे धरने की जगह पे जाएगा। जी शाकिर, हेलीकॉप्टर के नज़ारे देखेंगे हेलीकॉप्टर सरकारी वसाइल का जो है वो KPK गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम जब
हुकूमती वसाइल किस खाते में इस्तेमाल कर रहा है, तो खान साहब इस्तेमाल करके आए। इसी तरह वो KPK से जो मार्च आ रहा है तो वो भी ज्यादा देखकर तब कि सरकारी वसाइल की सरपरस्ती में आ रहा है। तो जैसे अटक पे पहुंचेंगे तो तब हालात जो हैं वो सामने वाजे हो जाएंगे, क्योंकि अटक पुल पर जो है इनकी गवर्नमेंट की तरफ से तैयारियां की गई हैं और लुक डाल के शीशे से डाले हैं ताकि यहाँ पर जो रुकावटें उनको एक मजबूत जो है वो बनाया जाए, और कोई पंचर करने वाली भी ऐसे शीशे वगैरह भी उन्होंने वहां पर फेंके। तो ये भी हुकूमत की तरफ से भी प्रैक्टिस। और ये राना सनाउल्लाह आपको पता है कि पंजाब में भी वो 10 साल जो कानून रहे एक जो एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं, जैसे इमरान खान, तो हुकूमत की तरफ से भी तैयारियां हैं इमरान खान साहब की। हमाद अजहर को जो है वो पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन इत्तलात ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमाद अजहर को छुड़ा लिया है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है हमाद अजहर को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया था और उसके बाद उनके कारकुनों ने उनको छुड़ा लिया। ये आज का दूसरा वाक़या ज़ैनब, क्योंकि इससे पहले भी जो ज़ुबैर नियाज़ी हैं जिनके हवाले से वो मरियम नवाज़ ने ट्वीट भी किया था कि उनके असलहा बरामद हुआ है, उनके घर से असलहा बरामद हुआ है, तो आज सुबह उनको भी हिरासत में लिया गया था और बाद में इत्तलात ये आई कि उनके कारकुनों ने छुड़ा लिया गया। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जो हमाद अजहर है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, ये मनाजिर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमाद अजहर को जो है वो हिरासत में लिया गया था पुलिस की जानिब से, लेकिन क्योंकि कारकुनों की भी तादाद वहाँ मौजूद है, बड़ी तादाद मौजूद है, वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं जो बत्ती चौक में, दाता दरबार या मुख्तलिफ मकामात में हैं, ये इकट्ठे होते जा रहे हैं, जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पुलिस के लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद मुश्किल होती जाएंगी। तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर को हिरासत में लिया गया पुलिस की जानिब से, लेकिन उनको उनके कारकुनों ने छुड़ा लिया है। शादाब साहब, बल्कि मैं आपसे ये भी कहूँगी कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान हैं वो खूनी मार्च कर रहे हैं, और इमरान खान की जानिब से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हम ये लॉन्ग मार्च करने का मकसद हमारा ये है कि वक्त पे इलेक्शंस हो और इलेक्शंस की तारीख हमें दे दी जाए। तो इस हवाले से आप क्या तज्जिया देंगे? ज़ैनब, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि मेरे जहन में खुद ये बात कल से थी। एक आपको याद होगा, आज कल की बात है, मॉडल टाउन के अंदर जो है वो एक जो है वो जो पुलिस कांस्टेबल है उसको गोली मार के जो है वो शहीद कर दिया गया, और बड़ा अफसोसनाक है कि कुछ लीडरशिप की तरफ से ये सामने आया कि वो जी शहीद तो नहीं है, वो बस डाकू था। इस तरह की बात, यार वो बच्चे हैं, उसके 5 बच्चे हैं छोटे छोटे। आप लोगों की सियासत भाड़ में गई, आप लोगों की जो कुर्सी का इक्तदार का लालच है वो भाड़ में गया। आप उसके बच्चों को कौन पूछेगा? मैं तो ये कहूँगा कि जो पुलिस एहलकार हमारे वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, बिल्कुल अपनी ड्यूटी दें, फ़राइज़ सर अंजाम दें, लेकिन जान उन्होंने अपनी हिफाजत अल्लाह ने करनी है या उन्होंने करनी है, क्योंकि चाहे वो हुकूमती पार्टी हो, चाहे वो PTI हो या अपोजिशन हो, खुदा की कसम बाद में किसी ने नहीं पूछना। बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ये 2-4-5 लाख रुपए उसके घर में दे देंगे और उसके बाद कहेंगे। तो ये जो आप बात कर रही थी कि ये कारकुनों की जानिब से, जो ये पुलिस की जानिब से हिदायत की गई है, राना सनाउल्लाह की जानिब से हिदायत की गई है, जो पुलिस एहलकार हैं सबसे पहले वो अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बच्चों को ना इमरान खान ने पूछना है, ना उनके बच्चों को शहबाज शरीफ ने पूछना है। शादाब साहब, बल्कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इमरान खान ने यह भी कहा था कि जब बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया था। अच्छा ज़ैनब, पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त बनीगाला पहुंच गई है, लेकिन मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि बनीगाला क्यों पहुंची है पुलिस की भारी नफरी, क्योंकि बनीगाला में तो इमरान खान साहब है ही नहीं, वो तो पेशावर में बैठे हैं और वहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो आएंगे। जी ज़ैनब। शादाब साहब, बल्कि वहाँ पे भी बनीगाला के बाहर जो है PTI के कारकुनान ने अपने कैंप लगाए हुए थे और वहाँ पे उनका वो क़याम पजीर थे कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि वो उस भारी नफरी जो पहुँची हो वो उनको पकड़ने के लिए या उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुँची हो। और दूसरी जानिब मैं अपना जो है सवाल आपसे कंटिन्यू करूँगी ऐसे कि बिलावल भुट्टो का उन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च उन्होंने कराची से जो है इस्लामाबाद किया, तो हमने उनके ऊपर कोई भी पुलिस की हम लोगों ने नहीं भेजा और हमने कोई भी ऐसी नफरी तैनात नहीं की थी वहाँ पे, हमने उनको इजाज़त दी थी। तो अब उन्होंने कहा है कि अब जब मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ तो मेरे टाइम पे इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ज़ैनब, बीबी शहीद ने भी जो है वो लॉन्ग मार्च किया था, बिलावल ने भी लॉन्ग मार्च किया था, मरियम ने भी लॉन्ग मार्च किया था। आप मुझे ये बताएं कि किस में किसी कांस्टेबल को गोली मारी? किसी पॉलिटिकल पार्टी के लॉन्ग मार्च के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब का जो लॉन्ग मार्च था वो हमने बड़े करीब से कवर किया।
कौन से किसी पुलिस वाले को गोली मारी गई, कहां पे थ्रेट किया गया, कहां निकलने से पहले कहा गया कि ये मार्च खूनी होगा, किस जगह पे ये ऐलान किया गया गिराओ, जलाओ, आग लगा दो। किसी, आप मुझे बिलावल की बात कर रही हैं, बिलावल, मरियम, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, किसी की भी आप बात, किसी ने ये बातें कही थी? ये खान साहब ने बातें की। खान साहब के साथ वो जो शेख रशीद साहब हैं जो मोटरसाइकिलों पे वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त फयाज चौहान साहब को लेके घूम रहे हैं, और उनके साथ ये जलाओ, आग लगा दो, ये चीज़ें, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये मतलब मुल्क को सब दे रहे हैं। अब फिर कहें जी हमने चलें भी कह दिया कि भाई अब हम जा रहे हैं, हम लोग लॉन्ग मार्च पुरअमन करेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। उसके लिए कुछ प्रूफ करें, कुछ को बताएं। यहाँ पर डी चौक तक ये पहुंच गए तो ज़ैनब, मुझे सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें लटकती नजर आ रही हैं। मुझे वहां पर जो डी चौक के अंदर जो है ये शलवारें, पजामे, ये जो जब इन्होंने पहले किया था, अब वो फिर वही करेंगे। एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आपके इस सवाल का जवाब देखो ना, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है पहले, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए फिर फ्यूचर की उस तरीके से जो है वो इजाजत दी जाती है। इसमें फवाद चौधरी साहब का भी वीडियो बयान जो है वो सामने आया है, मेरा ख्याल है पहले ज़ैनब वो देख लें, फिर उसके बाद उस पर भी डिस्कस करते हैं। और ये आगे सारे जो है ये यहाँ पे लगा दिए गए हैं शेल, ये कंटेनर लगा दिए गए हैं, और उस साइड से आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। ये आप देखें, ये आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। ये मेरे पीछे आंसू गैस का शेल आया, ये पानी है, और इसके वक्त हम ये मुकाबला कर रहे हैं मंगला जी। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वही गिले शिकवे जो भी हम ज़ैनब डिस्कस कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं कि जी आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही है, कंटेनर भी लगाए गए। तो जाहिर है ये तो जब आप निकले थे तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार होकर निकलना चाहिए था। अब ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट कहे कि ओ हो चश्मे मारोशन दिले माशाद, आप आ जाएं, आप आके बैठें, धरना दें, आप डी चौक को ब्लॉक कर दें, आप अदालतों को ब्लॉक कर दें, वहाँ जज साहबान के रास्ते रोकें, आप वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के रास्ते रोकें, हमारे जो सुफरा हैं उनके रास्ते रोकें। तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कोशिश करनी है। क्या फवाद चौधरी साहब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में कोई तैयारी नहीं की थी, या ये समझ रहे थे कि सब बड़ा मासूम सा है, बड़ा आराम से हमें जाने देंगे? तो ये तो अब देखिए बयानबाजी, अब हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो लोग भी बैठे हुए हैं, गर्मी में फिर रहे हैं, बल्कि हम तो एयर कंडीशन कमरे में हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें अभी हमें साथ साथ मिलती रहेंगी। अच्छा शादाब साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको फिर मेंटली तौर पर रेडी भी रहना चाहिए था कि उनको इन सब चीज़ों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ख़बर ये मिली थी कि श्रीनगर से भी जो है कारकुनान की जानिब से जो है जवाबी कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। इसके अलावा जो है पंजाब के मुख्तलिफ अजला से भी इस वक्त यही मनाजिर देखने में आ रहे हैं। तो क्या ये वाकई जो सारा मामला है ये खूनी मार्च की तरफ जा रहा है? आपको दिख रहा है, ये लग रहा है? बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पूरी कौम को, चाहे वो तहरीक इंसाफ का कारकुन है, चाहे वो पुलिस का जो है वो कोई एहलकार है, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन जब इब्तदा इस तरह की हो, स्टार्ट इस तरह का हो, गोली से स्टार्ट हो, और फिर मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये होता है कि वो शेख रशीद साहब जो है वो जो जलाओ, गिराओ, आग लगा दो, यार अपने बच्चे इनके कहाँ हैं, अपने भतीजे भांजों को जो लेके आए। अच्छा, इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर कंटेनर पे चढ़ गए हैं, हालांकि मेरा तो ख्याल है कि वो कंटेनर से उतरे ही नहीं, लेकिन अभी इतलात ये मिली है कि इमरान खान साहब जो है वो वली इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पर वो कंटेनर पे चढ़ गए हैं। और कंटेनर पे चढ़ने के बाद वो अब वहाँ से जो तहरीक इंसाफ का जुलूस निकलेगा, जो अब से कुछ ही देर में लॉन्ग मार्च का वहाँ से बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, इमरान खान साहब उस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। मैं फिर वही बात करूँगा कि वो अभी कह रहे हैं कि जी कंटेनर पे चढ़ गए हैं, कंटेनर से वो उतरे कब थे? अगर वो कंटेनर से उतर गए होते तो शायद मामलात इस नहज तक ना पहुंचते। जी ज़ैनब जी, अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे करूं और वो ये है कि इस वक्त जिस तरह लाहौर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और शहरियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। शादाब साहब, मैं बात करूंगी डीजल और पेट्रोल के हवाले से कि उनके जो टैंकर्स हैं बड़े बड़े, और वो इस वक्त लाहौर के अंदर दाखिल होने नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया और इस तरह से मार्केट में भी जो है इस वक्त शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और देखा जाए तो मुल्क की जो है शहर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा नीचे डाउन
अभियान जारी है, तो इस हवाले से मुझे बताइएगा। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त एक किस्म का पूरा लॉकडाउन है। लाहौर में मैं अभी ऑफिस आने से पहले ऑलमोस्ट तमाम एरियाज़ का विजिट करके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, ताकि मैं अगर स्टूडियो में बैठ के आपके साथ बात करूँ तो मेरे पास कोई ऑथेंटिक चीज़ें हों। तो सिचुएशन ये है कि पेट्रोल पंप्स बिल्कुल बंद है। पेट्रोल पंप्स, क्योंकि पेट्रोल पंप्स में सबसे पहले अटैक हो सकता है, खुदा न खास्ता आग लगा दी जाए, या क्योंकि इस चीज़ का तो ख़तरा था कि कारकुनों को जब रोका जाएगा तो वो इश्तियाल में आ सकते हैं। बच्चों के स्कूल छुट्टी दे दी गई, स्कूल बंद कर दिए गए, तालीम का उनकी हर्ज हुआ। अच्छा, फिर आप ये देखो कि हमारे लाहौर के अंदर ही हज़ारों, बिला मुबालगा हज़ारों मज़दूर ऐसे हैं जो सुबह घर से खाली जेब निकलते हैं। उनको ये पता होता है कि मैं दिहाड़ी लगा के 1500 के ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है, मैं वापस रात को घर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों की रोटी पकाऊंगा। ये मैं आपको किताबी बातें नहीं कर रहा, मैं आपको फिल्मी बातें नहीं कर रहा, ये मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर बेशुमार इस तरह के मजदूर मौजूद हैं जिनको ये पता है कि वो सुबह घर से निकलेंगे, उनकी जेब खाली होगी, रात को जब वो कमा के जाएंगे तो उनके घर में खाना पकेगा, और अगर वो कमा के नहीं लेके जाएंगे तो खाना नहीं पकेगा। ज़ैनब, आप पेट्रोल पंप की बात कर रही हो, पेट्रोल की बात कर रही हो, वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो खुदा न खास्ता जाहिर है फिर आपकी गाड़ी से मुराद के ज़िंदगी की गाड़ी आप देख लें। आपने ट्रैवल करना है, एक बंदे ने निकलना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठना है, उसने अपने ऑफिस जाना है, उसने अपने कारोबार पे जाना है, सब रुक गया ना, स्टक हो गया, सब कुछ स्टक हो गया। मजदूर की मैं फिर बात करूंगा मजदूर की, कि वो जाएगा, वो अपने अड्डे तक तो चलो पैदल चला गया, वहां से उसको वो घर में काम करवा रहा है या कुछ किसी ने अपने उसको लेके जाना है, तो जाहिर है उसके पास पेट्रोल होगा तो वो लेने आएगा। यहां पर आज इस वजह से मैं आपको बताऊं, कई लोग भूखे सोएंगे, कई मजदूर भूखे सोएंगे। बज़ाहिर हमारे हुक्मरानों को पता नहीं क्या चीज़ें बता दी जाती हैं, लेकिन वो वैसे नहीं होता। अगर वो आके ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, वो जाके ये बोर्ड वाले चौक में, ये डिफरेंट चौक में जहाँ मजदूर बैठे होते हैं, वहाँ जाके देखें तो फिर इनको अंदाज़ा होगा। जी शादाब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मज़ीद आप इस पर क्या तज्ज़िया देंगे कि ये लॉन्ग मार्च के लिए जो लाहौर से इस्लामाबाद या मुख्तलिफ अजला से लोग जा रहे हैं डी चौक तक, तो ये कब तक पहुंच जाएंगे और क्या सूरत हाल लग रही है कि उनको मजीद मुश्किलात का जो सामना करना पड़ेगा? पहले निकलेंगे तो पहुंचेंगे ना। पहले तो दाता दरबार पे उनको रोका गया, फिर उसके बाद उनको वो बत्ती चौक में रोका गया, वहाँ घुमसान का रन पड़ा हुआ है, फिर आगे मुख्तलिफ जगह। और क्योंकि इन्होंने इंतखाब भी जीटी रोड का किया है, अब आपको पता है जीटी रोड को अगर आप देखें तो लाहौर से निकलते निकलते ही आपको शाम 5-6 तो इनको बच जाएंगे वहाँ पर, जब ये लाहौर से निकलेंगे। और जब ये निकलेंगे तो जाहिर है जो पुलिस जिस हिकमत अमली से काम कर रही है, बज़ाहिर वो ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होगा कि वो कहें कि यार हम बड़े, यानी कि अगर 100 कारकुन है तो तुम 100 के 100 इकट्ठे जाओगे, एक उधर होगा, 2 उधर होंगे, 3 उधर होंगे, फिर वो शादरा पहुंचेंगे, फिर फिरोज वाला, शादरा, पत्तों की, मतलब जो इस साइड से निकलेंगे, मुख्तलिफ एरियाज़ के साथ होते हुए ये अगर कोई वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ तो इसकी तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि वो आज पहुँचे कि नहीं पहुँचेंगे, लेकिन ये तय है कि शाम 5-6 बज जाएंगे उनको कम से कम लाहौर रावी का पुल क्रॉस करने से पहले। लेकिन बताया ये जा रहा था कि हमाद अजहर जो हैं अब तक पहुंच गए थे रावी के पुल तक, ये तकरीबन 12 बजे का ये दौरान जो है ये खबर सुनने को मिली थी। अच्छा ज़ैनब, ये खबर मैं भी थोड़ी सी ये शेयर कर दूँ, अभी ये मेरे पास आई है इस्लामाबाद में, जहाँ दीगर शाहराहें जो है मुकम्मल तौर पर सील की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ श्रीनगर हाईवे जो है के मुकाम पर ट्रैफिक रमा दवा है। श्रीनगर हाईवे को फ़िलहाल खुला रखा गया है, वक्त और सूरत हाल देख के उसको जो हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये वही है ना जहाँ से धरने का आगाज़ होना है, जहाँ से इनको लेके निकलने का। यहीं पर जो है अब से तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ पे इतलात मौसूल हुई थी हमें कि वहाँ पे जो कारकुनान वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तारियाँ अमल में वहाँ पे लाई जा रही हैं। बिल्कुल ज़ैनब, अमरीन जो है वो भी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, क्योंकि मैं आपको पता है मेरी कोशिश ये है कि हम पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने रिपोर्टर्स को ले, ताकि हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट होते रहे। अमरीन की नाज़रीन गुफ्तगू सुनते हैं, अमरीन ने हमारे साथ जो हमें रिपोर्ट किया है। जी अमरीन। बिल्कुल जी, बात कर लेते हैं पीटीआई के लॉन्ग मार्च की। तो आज 25 मई है और आज बाकायदा तौर पर वो दिन आ चुका है जब जो है वो पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर लिया गया है। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान निकल पड़े हैं इस्लामाबाद की जानिब। इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर हाईवे पे, और ये शाहराह वो शाहराह है जहाँ पर जो पीटीआई को इजाज़त दी गई थी कि यहाँ पर वो अपना
यहाँ पर ही उनको जलसा करने दिया जाता था। तो आज इमरान खान को भी यही जगह मुख्तस की गई थी, लेकिन उन्होंने इसको मानने से इनकार किया और उन्होंने ये कॉल दी कि हमें डी चौक जाना है। इस वक्त श्रीनगर हाईवे की सूरत हाल ये है कि श्रीनगर हाईवे मुकम्मल तौर पर जो है वो खुला हुआ है। ट्रैफिक का सिलसिला जो है वो जारी है, ट्रैफिक रवां आपको नज़र आ रही होगी। कोई कंटेनर हमें श्रीनगर हाईवे पर नज़र नहीं आ रहा, जबकि अगर इस्लामाबाद के अंदरूनी रास्तों की बात करें तो कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और कारकुनान के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। कंटेनर्स के साथ साथ खारदार तारें भी लगा दी गई हैं। डी चौक को मुकम्मल तौर पर सील रखा गया है, जो कि इमरान खान की जानिब से डी चौक आने की कॉल दे दी गई। तो तमाम कारकुनान की और इमरान खान की भी जो है वो इसी कॉल पर अमल करते हुए सबकी कोशिश है कि वो डी चौक पर आज पहुँचे, लेकिन यहाँ पर जो है वो जगह जगह रुकावटें हमें नज़र आ रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में FC और पंजाब पुलिस की जो नफरी है उसको तैनात किया गया है। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि पुलिस की जानिब से लाल हवेली पर छापा मारा गया है, जहाँ पर दर्जनों कारकुन जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। शेख रशीद की कॉल पर मुतअद्दिद कारकुन जो है वो लाल हवेली पहुँच चुके थे, लाल हवेली के अंदर मौजूद थे। थाना वारिस खान में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। शेख रशीद की कॉल पर जो मुस्लिम लीग शेख रशीद के जो कारकुन थे ये वहाँ पहुँचे थे और पुलिस ने नफरी को उनको वो किया है, उनको छापा मार के उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम गुलाम हुसैन। जी बिल्कुल शदाब भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त मुल्क के दूसरे शहरों की तरह रावलपिंडी में भी देखा जा रहा है कि हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से तैयारियां जो हैं वो भरपूर जारी हैं। लेकिन अभी कुछ देर लम्हे पहले जो है लाल हवेली में पुलिस का एक छापा मारा गया, जिसमें अवामी लीग के मुतहद कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि शेख रशीद की कॉल पर मुतहद कारकुन लाल हवेली के अंदर भी मौजूद थे। जबकि पुलिस ने 10 से 15 कारकुनों को बताया जाता है कि गिरफ्तार किया और उन्हें थाना वारिस खान मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी लाल हवेली के बाहर इस वक्त मौजूद है। बाकी सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि शेख रशीद की जानिब से ये बयान जारी हुआ था कि 2 बजे लाल हवेली से वो निकलेंगे एक रैली के साथ जो इस्लामाबाद की तरफ फरवाद वहाँ होगी। लेकिन अभी तक ताहाल ये देखने में आ रहा है कि शेख रशीद अभी तक लाल हवेली में नजर नहीं आ रहे। गुलाम मुस्तफा, शेख रशीद साहब लाल हवेली के अंदर हैं भी कि वैसे ही नहीं, मतलब कारकुनों को इकट्ठा किया था वहां से? लाल हवेली के अंदर तो अभी तक नहीं है, क्योंकि जराए यही बता रहे हैं कि लाल हवेली के अंदर ताहाल अभी कोई भी बंदा ऐसा मौजूद नहीं है। सिर्फ वर्कर मौजूद थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहाल ना शेख राशिद शफीक नजर आ रहे हैं लाल हवेली के अंदर और ना शेख रशीद खुद नजर आ रहे हैं। लेकिन शेख रशीद का बार बार बयान यही था कि वो या लाल हवेली से निकलेंगे या चांदनी चौक या फैजाबाद, ये 3 मुकामात उन्होंने बताए हैं। वो 2 बजे के बाद जो इन 3 मुकामात में से किसी भी जगह से वो निकल सकते हैं। अच्छा, आपका मतलब यह है कि अभी भी इस चीज का चांस है कि वो शेख रशीद साहब जो है वो अचानक बोतल के जिन की तरह जो है वो लाल हवेली से ही निकल आए, या वो फैजाबाद या दूसरे मकामात से निकलने का चांस है? अब शदाब भाई ये देखने में आ रहा है कि अगर कोई ऐसा जिन देखते हैं कि जिससे पता चलेगा कि शेख साहब कहाँ से उन्होंने निकलना है, शेख साहब के पास या कोई ऐसा जिन होगा कि वो निकल कर अवाम की तरफ आएंगे। इस वक्त भी मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त भी शेख रशीद की लाल हवेली के बाहर कारकुन दोबारा जमा होना शुरू हो गए हैं और नाराबाजी शुरू हो चुकी है इस वक्त शेख रशीद के हक में और इमरान खान के हक में। जैसे कि आपको बैकग्राउंड पे इस वक्त आवाज भी देखी जा रही होगी कि इस वक्त वो नाराबाजी की जा रही है। अच्छा गुलाम मुस्तफा, मैं पूछना ये चाहूँगी कि अभी कुछ ही देर पहले जराये के मुताबिक बताया जा रहा था कि शेख रशीद रावलपिंडी में गलियों में जो है मोटरसाइकिल पर सवार और घूम रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से लाल हवेली में छापा मारा गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनाब, इस बारे में तो अभी तक ताहाल कुछ ऐसी इतलात मसूल नहीं हुई हैं कि शेख साहब मोटरसाइकिल पे गलियों में घूम रहे हैं या नजर आ रहे हैं। अलबत्ता फयाजुल हसन चौहान जो उनसे थे वो उन्होंने बाइक पे निकले हैं, रोड का जायजा लिया है और वो किसी ऐसी खुफिया जगह से निकले हैं और दोबारा किसी ऐसी जगह पर मुंतकिल हो गए हैं कि जहाँ पे उनके बारे में अभी तक
ताहाल कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन शेख साहब के बारे में यही है कि अभी तक ताहाल ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि शेख साहब मोटरसाइकिल पे किसी गलियों में घूम रहे हों। चले ये हो सकता है, ये हमें देखे ना, शेख रशीद साहब जब हमारे जहन में आते हैं तो हमें मोटरसाइकिल की पिछली सीट पे सिगार लगा के पीते हुए आते हैं, तो शायद हो सकता है कि हमने कहा हो शायद वो भी कहीं घूम ही रहे हों। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका। ज़ैनब, सियालकोट में भी अब हम मेरा ख्याल है कोशिश करते हैं कि हम वहाँ से भी अपडेट लें अपने नुमाइंदे अदील साहब से कि वहाँ पर पक्की गड़ी के मुकाम पर जो है वो पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग और लाठी चार्ज जो है वो की जा रही है। कारकुनों में भगदड़ मची है। पुलिस, सियालकोट पुलिस जो है वो उनकी और कारकुनों के दरमियान में शदीद झड़प जो है उसकी इतलात आ रही हैं। मेरी कोशिश ये है कि अगर अदील से हमारी आप बात करवा दें, हाँ अदील से बात करा दें ताकि हम अपडेट लेते रहें, क्योंकि कोशिश यही है ज़ैनब कि हम मैक्सिमम लोगों से हम अपडेट लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम। जी अदील, क्या पोजीशन है सियालकोट की? ये अभी हमारे पास ये आपने खबर भेजी है पक्की गड़ी के में जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठीचार्ज हो रही है। जी बिल्कुल जी, दूसरे शहरों की तरह सियालकोट में भी जो है वो पुलिस की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और रहनुमा थे उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। ये सियालकोट जो समरियाल के से आगे जो वजीराबाद रोड है वहाँ पे पक्की गड़ी के करीब जो है वो जो तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा जो कि ये रैली की सूरत में इस्लामाबाद जा रहे थे उन पर शेलिंग की गई है, जिसकी वजह से शेलिंग की वजह से जो है बटन मच गई थी और पुलिस और कारकुनों में शदीद जो झड़प है वो भी अभी जारी है। निजाम की वजह से जो है वो कई कारकुन जो है अभी तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सदर अली असद मली थे उनको भी वहाँ पे वजीराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो काफी छोटी छोटी रैली थी तो उसकी सूरत में जो है वो यहाँ से लोग निकले हैं। कोई बड़ी रैली खास तौर पर नहीं निकल पाई, तो इसमें सिर्फ एक ही बड़ी रैली थी जो स्पेशल मिनिस्टर थे वजीर एजुकेशन के चौधरी अहलाक, उनकी तरफ से एक रैली जो है वो यहाँ से निकाली गई थी। जो पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटरी सियालकोट है जनाउस, वहाँ पे भी पुलिस की तरफ से सुबह सवेरे से ही जो है वो क्रैकडाउन जारी था। 80 से ज्यादा जो इनके वर्कर्स हैं उनके खिलाफ यहाँ पे जो थाना कोतवाली है वहाँ पे मुकदमा भी दर्ज। अच्छा अदील, मुझे एक गैर जानिबदार तज्जिया चाहिए आपसे। सियालकोट में इस वक्त कितने लोग हैं जो सड़कों पे जिनके ऊपर लाठी बरस रही है या जो इस नीयत से आपको लग रहा है घर से निकले हैं कि वो क्रॉस करके तो इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंचे? कोई एक एस्टिमेटेड एज ए जर्नलिस्ट। शराब भाई, अगर आप वर्कर्स की बात करें तो जो रहनुमा थे जिन्होंने कॉल दी थी यहाँ पे वर्कर्स को इकट्ठा करने के लिए, वो खास तौर से यहाँ पे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। इसकी वजह ये थी कि मुख्तलिफ मकामात पे जो पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन जारी था। ये 2 रोज से हमने देखा है कि सियालकोट के मुख्तलिफ जो मकामी रहनुमा थे उनके घरों पे भी पुलिस की तरफ से रेड किए गए, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस तरह जो उस्मान डार हैं उनके घर पे भी रेड की गई। उस्मान डार ने भी जो मुख्तलिफ वीडियोज के जरिए सियालकोट में वर्करों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद तो क्योंकि वो पेशावर में थे इसलिए यहाँ पे वर्कर्स इकट्ठा नहीं कर पाए। लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन के मिनिस्टर थे चौधरी अहलाक, डॉक्टर फरदौस अर्शद तमान जो थी उनकी तरफ से, जो एसएम सलीम दरिया जो PPA के MPA थे उनकी तरफ से लोगों को इकट्ठा किया गया और एक रैली की सूरत में जो है वो ये समरियाल से इकट्ठे होकर ये वजीराबाद की तरफ जा रहे थे जहाँ पे इनका तसादम पुलिस के साथ हुआ और वहाँ पे शेलिंग जो है शुरू हो। अब बहुत शुक्रिया अदील आपका। ज़ैनब, मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लें क्योंकि हमारा ज़ाहिर है ऐड भी चलाने हैं और वो मामलात भी साथ लेके चल रहे हैं। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारी ये खसूसी ट्रांसमिशन जो धरने के हवाले से है ये जारी रहेगी जब तक कुछ नहीं जाता, यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, आपको ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। नाजरीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज़ादी मार्च की ट्रांसमिशन है जिसमें लम्हा बलम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर में क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले PTI के रवाना हो रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ हुकूमत खड़ी है और हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी PTI के काफ़िले हैं उनको
को वहीं पर रोक लिया जाए और इस्लामाबाद ना पहुंचने दिया जाए। यही सूरत हाल लाहौर की है, यही सूरत हाल सियालकोट की है, यही सूरत हाल दूसरे छोटे और बड़े शहरों की है। लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में भी दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए हैं और कई मकामात पर हमें लाहौर मैदान जंग बना हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात की जाए तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी हत्तल मकदूर कोशिश पुलिस की यही है कि जो गाड़ियां, जो लोग जहां पर मौजूद हैं उनको वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उनको वहीं पर रोक दिया जाए और जो जलसागाह या पड़ाव की जो जगह है डी चौक, वहां तक इमरान खान और उनका काफिला ना पहुंच सके। बहरहाल ये बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि इमरान खान भी निकल पड़े हैं और पूरे मुल्क से जो क़यादत है पीटीआई की वो अपने अपने शहरों से काफिलों को लेकर निकल गई है। आपको हमने पहले भी अपडेट रखा, अभी भी हम लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे और साथ साथ तज्जिया भी हासिल करते रहेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज, ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर भी हैं, हमें तमाम तर सूरत हाल से लम्हा बलम्हा ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो भी बताते रहते हैं। शादाब रियाज, क्या कहेंगे? काफ़ी वक्त गुजर चुका है, कोशिशें ये की जा रही हैं कि जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुँचा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जहन बिल्कुल कोशिशें भरपूर की जा रही हैं, लेकिन अभी दूर तक कोई ऐसा इम्कान नहीं है क्योंकि अभी तो लाहौर ही क्रॉस नहीं किया। लेकिन इससे पहले मैं ये करूँगा कि जहन इस पर जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी मुतहरिक रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें इमरान भट्टी से कोशिश करें कि अगर हमारा जो रब्ता हो जाए वो हमें इस हवाले से डिटेल बताएं कि उनको कैसे और किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इससे पहले भी जैन जब ज़ुबैर न्याजी को गिरफ्तार किया गया था या हमाद अजहर साहब के हवाले से बात थी तो उनको उनके कारकुनों ने छुड़ा लिया था। इमरान भट्टी लाइन पे आ गए हैं, उनसे इस मुतालिक अपडेट्स हासिल कर लेंगे। इमरान, बताइएगा जमशेद इकबाल चीमा को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है, किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और साबिक़ मुशीर फूड भी हैं वज़ीर आज़म के, तो उनको गिरफ्तार किया गया वकला के साथ, क्योंकि शहरी चौक से वकला की एक बड़ी तादाद थी वो निकली थी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए, लेकिन जब दाता दरबार के करीब पहुंचे तो ये जो वकला थे ये बस में सवार हुए हैं यहाँ से रवाना होने के लिए, तो आगे पुलिस की नफरी मौजूद थी। पुलिस ने बस को रोका और गाड़ियों के जो शीशे थे बस के वो भी तोड़ दी और जमशेद इकबाल चीमा को गिरफ्तार किया। तो उन्होंने बाकायदा पैगाम भी जारी किया कि वो डरने वाले नहीं हैं और इस मार्च के और इंतजामिया के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं इसका मुकाबला करेंगे। मार्च के शुरा को भी पैगाम दिया कि वो हर हाल में किसी भी तरह से लाहौर से निकलें और अपने कायद इमरान खान की जो कॉल है आज़ादी मार्च की उसमें शिरकत के लिए जरूर पहुंचे। जबकि वकला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हम लोग बंदी चौक पर मौजूद है, यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर भी पुलिस की जानिब से पथराव किया गया, लाठीचार्ज की गाड़ी पर बरता है जिससे उनकी गाड़ी के जो शीशे हैं मुकम्मल वो टूट चुके हैं। और ज़ुबैर न्याजी को भी आज गिरफ्तार किया गया था। ज़ुबैर न्याजी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर विंग और इंसाफ यूथ विंग के रहनुमाओं ने पुलिस की हिरासत से उन्होंने छुड़वा लिया। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद और ज़ुबैर न्याजी यहाँ पर एक मुकामी घर में मौजूद हैं, वहाँ पर दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी यहाँ पर पहुँच रही है, जहाँ अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा खासतौर पर हमाद अजहर वो रावी को क्रॉस कर चुके हैं, वो यहाँ से लाहौर से निकल चुके हैं। जबकि यास्मीन राशिद में जो लाहौर की क़यादत है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जब लाठीचार्ज हुआ तो बहुत सारे उनके अहदेदारान और कारकुनान जख्मी भी हुए जिन्हें यहाँ पर फर्स्ट एड दी जा रही है। पुलिस की जानिब से रुकावटें वैसी अभी तक खड़ी की गई हैं। वक्फे वक्फे से पुलिस के एहलकार टोलियों की शक्ल में आते हैं और जो कारकुन किसी जगह पर इकट्ठे होते हैं उन पर चैलेंज की जाती है, उनको डिस्कस किया जाता है। कारकुनों को फिल वक्त यहाँ पर लाहौर में रुका हुआ है। अच्छा, इमरान हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, इस मुतालिक आपसे काफ़ी अपडेट्स हमने अभी लेनी है। अभी नाजरीन को वो वीडियो सुनाएं, गुफ्तगू सुनवाएं जो जमशेद इकबाल चीमा ने अपनी गिरफ्तारी पर की है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा PCR से कि वीडियो सुनाएं। मुल्क के शहरियों की 22.5 करोड़ का मुल्क है, हर बंदे का 22.5 करोड़ का हिस्सा है इसमें। हम इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, हम उसी तरह रहेंगे जिस तरह एक आज़ाद शहरी रहते हैं और उसी के लिए काम करेंगे। थैंक यू।
नाज़रीन ने ये सुना कि क्या गुफ्तगू की जमशेद इकबाल चीमा ने गिरफ्तारी तो उनकी कर ली गई है, लेकिन जो उनका जोशो जज्बा है वो अपने कारकुनान में पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया है। इमरान भट्टी हमारे साथ ही मौजूद हैं। इमरान, आप ये बता रहे थे कि कौन कौन सी PTI की क़यादत है जो लाहौर में मौजूद है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे कायदीन हैं, ख़ास तौर पर ये बताइएगा कि जो लाहौर क्रॉस करने में कामयाब हो गए हैं और कुछ उनके साथ काफ़िले भी निकले हैं लाहौर से बाहर, कुछ गाड़ियाँ भी हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत लाहौर की क़यादत है, जिसमें मुस्तदर जमशेद चीमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रात जब ये कार्रवाइयाँ की गई दोबारा कारकुनों के घरों पर छापे, तो महमिया महमूद रशीद को हिरासत में लिया गया था और उसके साथ सेंटर एजाज चौधरी हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया था। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर से क़यादत है, हमाद वो तो यहाँ से निकल चुके हैं ना। शफकत महमूद की जानिब से ये कॉल दी गई थी कि वो तमाम कारकुन बत्ती चौक पहुंचे, लेकिन जब वो उन्होंने सारी सिचुएशन देखी कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो तरह से भी बत्ती चौक पहुंचना नामुमकिन है, तो उन्होंने फिर इस तरह किया कि अपने जो लाहौर की मुकामी क़यादत थी, जो उनका प्लान था, उनको आगाह किया वो जिस रास्ते से लाहौर से निकल सकते हैं वो लाहौर से निकल जाएं और इस्लामाबाद पहुंचे, किसी का वेट ना किया जाए। अब क्योंकि मुस्तदर जमशेद चीमा सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो यहाँ से कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लीड कर रही थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, जिनमें डॉक्टर यासीन राशिद हैं, वो लीड कर रही थी काफिले को, साजिया फैजाना थी वो लीड कर रही थी। मुस्तदर जमशेद चीमा क्योंकि यहाँ पर बसेस का एहतमाम किया गया था कारकुनों। जी इमरान, अभी आपसे इसकी डिटेल लेते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ लॉयर विंग के रहनुमाओं को जो है वो गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। उनको पुलिस की जानिब से जो प्रिजन वैन है उसमें बंद किया गया है। पुलिस एहलकार गिरफ्तार करने वाले जो इनके कारकुन हैं, इनको नामालूम जो मकाम है वहाँ पर मुंतकिल कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग के जो कारकुन हैं, जो उनके वकला हैं, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले इतलात ये आ रही थी कि जो ऐवान अदल है उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत की जा रही है PTI के वकला की जानिब से, PTI के जो दीगर कारकुन हैं उनकी जानिब से भी, और ज़ुबैर नियाजी के हवाले से भी। जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो PTI लॉयर्स विंग की जानिब से उनको रिहा करवा दिया गया था, लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि पुलिस ने तहरीक इंसाफ वकला विंग को जो है गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। उनको बसों में, प्रिजन वैन्स में बिठा के नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी, ये लाठीचार्ज, शेलिंग शुरू। इमरान, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं ठीक आ रही। मैं ये यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि बत्ती चौक में पहले भी शेलिंग हुई थी, अब एक बार फिर दोबारा पुलिस की जानिब से शेलिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन काफी तादाद में यहाँ पर जमा हो चुके थे। तो पुलिस बत्ती चौक की तरफ से अब आ रही है कारकुनों को वापस डिस्पर्स करने के लिए। लाठीचार्ज किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है, कारकुनों की जानिब से पथराव किया जा रहा है। जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर मौजूद थे वो अब वापस भाग रहे हैं। यहाँ पर शदीद किस्म की शेलिंग पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई है, कारकुनों को मुंतशिर किया जा रहा है। इससे कबल भी यहाँ पर शेलिंग की गई थी, जिस पर डॉक्टर यासीन राशिद यहाँ पर मौजूद थे, ज़ुबैर नियाजी भी यहाँ पर मौजूद था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से पहले ही ये इंतजाम किए गए हुए थे कि अगर शेलिंग की जाती है तो उनसे किस तरह बचाव किया जाएगा। उन्होंने बाकायदा मास्क है, फेस मास्क वो रखे हुए अपने पास, नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडे पानी की बोतलें वो रखी हैं, ऐसे कि वो पहले से ही तैयारी करके आए हुए थे। पुलिस वक्फे से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर रही है और लाठीचार्ज किया कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जो कारकुनान है वो भी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। इस वक्त जो शदीद झड़पें हैं वो बत्ती चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जारी है। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि यास्मीन राशिद की गाड़ी के साथ हमने ये देखा कि उनकी गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाए गए थे और उनकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो टूट गए थे। उनकी गाड़ी में दूसरी ख़वातीन भी थीं और यास्मीन राशिद खुद भी थीं। इस वक्त यास्मीन राशिद कहाँ पर हैं और इस सारी सूरत हाल में कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ उनकी गाड़ी के अंदर? जैसे ही वो पुलिस के पास, पुलिस की जो नाकाबंदी थी वहाँ पर गाड़ी पहुंची थी, तो पुलिस के कार पहुंची, लीड फोर्स के एहलकार जिन्होंने वर्दियां पहनी थी वो भी उन्होंने भी तशद्दुद शुरू कर दिया उनकी गाड़ी पे। और जबकि अब चूंकि यास्मीन राशिद के खवातीन की तो उन पर भी तशद्दुद किया गया, क्योंकि शीशे जब टूटे हैं तो उसकी वजह से वो जख्मी हुई है, उनकी बॉडी पर वो
लगे हैं। तो अब उनको फर्स्ट एड देने के लिए यहाँ पर ही बत्ती चौक में ही एक साइड थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर एक घर था, वहाँ पर उनको रखा गया था, लेकिन अब दोबारा वहाँ पर शेलिंग शुरू कर दी गई है क्योंकि कारकुनान घर के बाहर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थे। उनको डिस्पर्स करने के लिए पुलिस पहुंची है, काफी बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकार, एंटी राइट फोर्स के एहलकार हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बकायदा बख्तरबंद। इमरान, आपको क्या लग रहा है कि ये जो तहरीक इंसाफ का ये जो सारा वहाँ लाठीचार्ज और शेलिंग हो रही है, ये क्या लाहौर से निकलने में कामयाब हो जाएंगे? कारकुन कितनी तादाद में इस वक्त वहाँ मौजूद हैं? जी देखिए, ये जो सुबह की सिचुएशन है कि कारकुन जमा होते हैं, पुलिस आ जाती है, डिस्पर्स कर दिया जाता है, जो सिचुएशन अब तक सुबह से लेकर अब तक किया है, ऐसा नहीं लगता कि पुलिस जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये यहाँ से आगे मूव कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस के जो एहलकार हैं वो क्योंकि बत्ती चौक को कंटेनर लगाकर बंद किया गया, कंटेनर की दूसरी साइड पर भी मौजूद है, जबकि इससे पीछे जब दाता दरबार है तो वहाँ पर भी कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए, जगह जगह से 1 किलोमीटर के फासले पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, बाहर 3 बज चुके हैं, प्राइम इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई कि 3 बजे तक की कारकुनान 3 बजे तक पहुंचे श्रीनगर हाईवे पर। तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इसके अलावा दीगर जो मुकामी होते हैं यहाँ से निकल पाएंगे, ना ही ऐसी कुछ स्थिति नजर आ रही है कि वो निकलने की कोशिश। अच्छा इमरान, ये कितनी तादाद में होंगे ये जो आपके इर्द गिर्द जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कितनी तादाद में होंगे कारकुन? देखिए, ये तो यहाँ पर इस वक्त मुंशिर भी होते रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इस वक्त 700-800 के करीब जो कारकुनान है यहाँ पर बत्ती चौक से थोड़ा सा पीछे है, जहाँ पर डॉक्टर यास्मीन की राशिद की गाड़ी रुकी हुई है, वहाँ पर मौजूद है, जो उनके साथ मौजूद हैं इज़हार यकजहती के लिए भी, उनके कारकुनों की हिफाजत के लिए भी। जैसी पुलिस आती है यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं। वक्फे जितनी रुकावटें खड़ी की गई हैं, क्योंकि दाता दरबार के करीब भी लहदा रुकावटें खड़ी की गई हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है। इसी तरह जारी चौक पर भी उनके कारकुनान मौजूद है। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई, उन रुकावटों के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं कि वो रुकावटों को शायद दूर करती है, लेकिन ऐसा बाहर लग नहीं रहा, ऐसा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो इन रुकावटों को दूर करना चाहते हैं या लाहौर शहर से निकलना चाहते हैं। अच्छा, अब इमरान ये भी बताइएगा, इमरान को दुआ देते हैं। पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल ये बता दें कि रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी जो है वो मोटरसाइकिल पे सवार होकर लाल हवेली पहुंच चुके हैं। पुलिस की जानिब से आमिर कियानी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक जो है वो आमिर कियानी वहां पर गिरफ्तार नहीं हुए और मोटरसाइकिल पर ही बैठकर वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का मामला है और वहां पर आमिर कियानी मोटरसाइकिल पर लाल हवेली पहुंचे। शायद उनको ये इत्तला मिली कि लाल हवेली के मकीन खुद ही लाल हवेली में नहीं है, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल पर वहां से फरार हो गए। लाल हवेली में आमिर कियानी जो है वो वहां पर मोटरसाइकिल पे पहुंचे। पुलिस की जानिब से कोशिश की गई कि उनको गिरफ्तार कर लें, लेकिन पुलिस नाकाम हुई, वो उसी मोटरसाइकिल पर वहां से फरार हो गए। जी जैन, बिल्कुल। इमरान लाहौर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इमरान, ये बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान से राबिता मुनक़ता हो गया है, शदाब साहब इमरान से दोबारा रब्ता करेंगे, दोबारा भी उनसे अपडेट्स हासिल करेंगे। गिरफ्तारियाँ अब शुरू कर दी हैं पुलिस ने, पहले गिरफ्तारियाँ नहीं की जा रही थी, लेकिन अब अपडेट्स और ख़बरें ये हैं कि गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। कितनी गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए जाएंगे? ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन बनती नजर आ रही है। देखिए जैन, ये ना एक तरीकाकार है, हमारी जो पुलिस है उसकी जानिब से जो एक तरीकाकार ही होता है कि जब सुबह ये आए थे और इनके कारकुनों ने वहाँ से निकलने की कोशिश की गई, उसके ऊपर लाठीचार्ज की गई, उसके बाद उसके ऊपर वो शेलिंग की गई। और अब आपको मैं थोड़ा सा एक फ़र्क ये बता दूं कि जो हमारी पुलिस के जो एहलकार हैं, जिसके अंदर कमांडोज भी हैं, बाकी एंटी राइट फोर्स वाले भी हैं, ये लोग हैं ट्रेंड लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग की गई है, सख्त मुशक्क़त की। जब इनकी ट्रेनिंग की जाती है, कई कई घंटे इनको भगाया जाता है, जगाया जाता है, फुल वो एक एनर्जेटिक उनकी जिम्मेदारी है ना, उनका काम है। अच्छा शादाब साहब, इसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी मुझे बताया जा रहा है कि गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स हासिल कर लेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा, बताइएगा कि ओवरऑल सूरत हाल क्या है? बताया जा रहा है कि राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से राब्ता करेंगे और अपडेट्स हासिल करेंगे। अच्छा, जब आपका राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो आप फिर मेरे पास आ जाते हैं, जैसे ही बहाल होता है आप मुझे रोक देते हैं। असल में नहीं, बजाय इसके कि आपका फिर राब्ता हो, मैं आपको पहले ये बता दूं कि फ़र्क उसमें ये आ जाता है कि जो वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के, कोई
कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, उनकी कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। तो ये तरीका कार ये करते हैं कि पहले उनको इंगेज करते हैं, उनको थकाते हैं, और उसके बाद ये शेलिंग और ये मामला, लाठीचार्ज, और 2-3 घंटे की थकावट के बाद सिलसिला जब वो गिरफ्तारी, अगर यही गिरफ्तारी वो सुबह 8 बजे जब ये शुरू हुआ था करते तो यकीनन खौफनाक किस्म की मज़ामत का चांस था, क्योंकि वो फ्रेश थे और नए नए वो आए थे। अब 3-4 घंटे की कष्ट के बाद, मेहनत के बाद, लाठियां खाने के बाद, आंसू गैस के शेल जो है वो एंजॉय करने के बाद, अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही होगी कि उनको 2 पुलिस वाले मिलकर अगर गिरफ्तार किसी को उठा के गाड़ी में डालते हैं तो ये एक पुलिस का जो है वो एक तरीकाकार है, ये उनकी एक हिकमत अमली है। ठीक हो गया। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, बताइएगा क्या ओवरऑल सूरत हाल देख रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की, और ये भी बताइएगा कि ये बताया जा रहा है कि आमिर कियानी भी मोटरसाइकिल पर सवार हुए हैं और वो निकल खड़े हुए हैं, किस तरफ जा रहे हैं, बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल जी, हम देख रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, रेंजर दस्ती के साथ साथ पंजाब पुलिस के भी जो दस्ते हैं तैनात किए गए हैं। फैजाबाद के मनाजर भी खासे कशीदा नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो पहुंचने की कोशिश की उनकी जानिब से, और साबिक रुकन कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज इसके साथ साथ चौधरी सकीर जो है वो क़यादत कर रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई है। हमने देखा इस हवाले से वीडियोज भी सामने आई जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है फैजुल हसन चौहान, वो मोटरसाइकिल पर ही जो है वो जलसागाह की जानिब निकलने की कोशिश की गई है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा रही है, और जिला इंतजामिया इस हवाले से अभी तक तब्सुर का शिकार है कि आया 2:30 पे सुप्रीम कोर्ट को जो बाकायदा तौर पर कहा गया था कि जवाब जमा करवाया जाएगा, तो पीटीआई को जो मुतबादल जगह दी जाएगी वो कहाँ दी जाएगी, जिस हवाले से परेड ग्राउंड और जो दीगर ऑप्शन हैं वो ज़ेर गौर हैं। ताहम अभी तक जो श्रीनगर हाईवे पर जलसा करने की इजाजत के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि श्रीनगर हाईवे पर पीटीआई को जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं, जैसे ही वो की सूरत में बाहर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो कर्नल शेर खान इंटरचेंज है, इमरान खान का जो बाकायदा तौर पर मार्च है वहाँ पर उसका आगाज हो चुका है। कहा यही जा रहा है कि रात 8 से 9 बजे तक जो पीटीआई का जो मरकजी काफिला होगा वो इस्लामाबाद में दाखिल होगा, और बड़ी तादाद में जो कंटेनर्स हैं इसके साथ साथ पुलिस के जो दस्ते हैं वो भी मौजूद हैं, और कारकुनान को किसी भी सूरत में जो है वो इस्तकबाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से हम देख रहे हैं अभी जो फैजाबाद के मनाजर हैं वो जंगी मनाजर जो, और इसके साथ साथ मैदान जंग के जो मनाजर हैं वो फैजाबाद में नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में जो पुलिस है वो शेलिंग कर रही है और कारकुनान जो है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी अच्छा नासिर, ये बताएगा कि नासिर को मेरा ख्याल है साथ ही रोक के रखे। हमारे इधर इसमें एक नई अपडेट ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हदायत की गई थी कि 2:30 बजे तक पेश हों, उसमें वजारत दाखिला की जानिब से मुजवज़ा प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। उसके अंदर जो उन्होंने F9 पार्क और परेड ग्राउंड, ये 2 मकामात हैं जहां पर ये तजवीज़ दी गई है कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी बात हो रही थी लॉन्ग मार्च, धरना, जलसा, तो सुप्रीम कोर्ट में जलसे का बताया गया। ये 2 मकामात हैं जहां पर ये कहा गया है कि इनको इजाज़त देने की जो तजवीज़ दी गई है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा जब दोबारा इसकी कुछ ही देर में समाअत शुरू होगी। सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को किसी भी सूरत नुकसान ना पहुँचाने की गारंटी जो है वो ली जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है अब से कुछ देर बाद ये जो प्लान है ये बनाया गया मुजवज़ा प्लान ये वहाँ पर रखेगी। और दूसरी तरफ जैन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को भी कहा गया था, अब देखना यह है कि क्या जो हुकूमत की जानिब से ये मुजवज़ा प्लान है ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाता है तो क्या तहरीक इंसाफ इसके ऊपर एग्री करती है, वो इस बात पर मानती है कि परेड ग्राउंड या F9 ग्रेड जो है कि पार्क है वहाँ पर जलसा किया जाए, और सिर्फ जलसे की बात की जा रही है, धरने की बात नहीं की जा रही। जी नासिर, आप बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए जी, इस हवाले से चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि समाअत इस हवाले से जारी है, 2:30 बजे तक कहा गया था डीसी इस्लामाबाद को, कमिश्नर इस्लामाबाद को कि वो मुजवज़ा प्लान दें। अगर श्रीनगर हाईवे पर वो इजाज़त जलसे की नहीं दे रही तो मुतबादल कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। तो 2 जगहें जो हैं यकीनन तजवीज़ में मौजूद हैं, जिसमें F9 पार्क इसके साथ साथ परेड ग्राउंड जो है वो शामिल है। लेकिन अभी तक जो हमारी जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में, अली नवाज अवान और जो दीगर क़यादत है उनके साथ जो बात हुई है, मेरा जो इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि
वो किसी भी सूरत इन दोनों जो जगह हैं उसको कबूल नहीं करेंगे। कोशिश यही की जाएगी कि श्रीनगर हाईवे पर जलसा हो, उसके बाद जलसा जो है रैली की सूरत में डी चौक पहुंचे। और जो इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयान सामने आया है, उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि वो 3 बजे जो है वो डी चौक पहुंचेंगे। कल वीडियो पैगाम में ये कहा गया। तो जो पीटीआई है उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें यही कहा जा रहा है कि ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए डी चौक जो है वो उसी को जलसागाह बनाया जाए और डी चौक में है जो है वो जलसा किया जाए। लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से चूंकि श्रीनगर हाईवे पर भी इजाजत नहीं दी गई और 2 जो तजावीज दी गई हैं उसमें F9 पार्क और परेड ग्राउंड शामिल है। और अभी कुछ ही देर बाद डीसी इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करवाएंगे। लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि वो दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन है वो ज़रा गौर नहीं लाएंगे और वो डी चौक पहुंचेंगे। जी शुक्रिया नासिर भट्ट आपका। जैन अभी जो इससे पहले जैनब के साथ में ट्रांसमिशन कर रहा था तब भी यही बात हो रही थी और मैंने कहा था कि देखो सियासत के अंदर ना लचक होती है। अब सबसे ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब लचक नहीं दिखाते। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक पिटिशन भी उनकी तरफ से ही दायर की गई है, उन्हीं के किसी चाहने वाले की तरफ से दायर की गई है और उसमें यह कहा है कि जलसे की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दी थी, ये राना सन्नाउल्लाह या वज़ीर दाखिला या हुकूमत उनमें से किसी का ये प्लान नहीं था। वो तो जो कर रहे थे वो कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कोई मुतबादिल ऑप्शन दे, क्योंकि डी चौक जैन आपको पता है कि वो सेंसिटिव एरिया है, वहां पर अगर आप उसको लॉक करके बैठते हैं तो फिर पहले की तरह सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकेंगी, फिर वहां पर गंद बला और वहां के रिहायशी और वहां के जो ऑफिसेज हैं, फिर वहां पर आगे जो डिप्लोमेटिक एरिया है उसमें वो सारा लॉक होगा, वो सब मसले मसाइल होंगे, उसमें पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा। आपको ग्राउंड में अगर दिया, आप बैठे महीना बैठे, 2 महीने बैठे, 6 महीने बैठे, बाकी 1.5 साल बैठे आप वहां पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला, इवन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ओके इट्स ओके आप डी चौक में आने दें इनको, तो फिर भी हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को यह करना चाहिए और हुकूमत को करना पड़ेगा कि वो उनको डी चौक तक आने दे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है तहरीक इंसाफ को कि आप F9 में चले जाएं या पार्क में चले जाएं, तो फिर मजबूरी है सर, ये उसको करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट भी अपना हाथ पीछे खींच लेगी और कहेगी जो हुकूमत कर रही है करे। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, ये कुछ मनाजिर हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि किस तरह से गिरफ्तारियां यहाँ पर अमल में लाई जा रही हैं। मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और इन मनाजिर में वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि अब शादाब साहब, आपने जो थोड़ी देर पहले बात की ना कि काफ़ी पहले पुरजोश थे, लेकिन अब कुछ थके थके वाकई कारकुनान नज़र आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि पुलिस अब इनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हुए इनकी गिरफ्तारियां अमल में ला रही है। वो जैन मैंने देखा ना, मैंने तो आपको तजर्बे की रोशनी में मैंने काफ़ी ये धरने, लॉन्ग मार्च, वो मैं वही बात कर रहा था कि जैन वो जो काजी हुसैन अहमद साहब हैं उन्होंने हमें जैन आदत डाल दी हुई है, धरना उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है ना। अब हमें उसके बाद धरना चल इतने धरने हो गए हैं कि ये पता लगता है कि पुलिस किस एंगल से सोच रही है, पुलिस की क्या हिकमत अमली है। कारकुन, बेचारा कारकुन जिसने मजदूरी करनी है, जिसने मेरी आपकी तरह दफ्तर बैठना है जाके, वो कितनी लाठियां खा लेगा, वो कितनी को आंसू गैस की शेल जो है वो खा लेगा, कि अल्टीमेटली तो वो गिरेगा ना जिनकी ट्रेनिंग है उनके मुकाबले में। तो पुलिस हिकमत अमली ऐसी करती है। और अभी भी 1-2 चीज़ें और है जो आगे पुलिस थोड़ा सा अपनी जो चेंज करेगी, लेकिन मैं अभी बता दूंगा तो वो होशियार हो जाएंगे सारे। सही। लेकिन शादाब साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं, कितनी गिरफ्तारियाँ कर सकती है पुलिस, कितनी कैपेसिटी पुलिस के पास मौजूद होगी, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और सबको गिरफ्तार करना तो वाकई नामुमकिन होगा। नहीं, सबको गिरफ्तार किया भी नहीं जाता। उसमें कोशिश ये की जाती है, देखा ये जाता है कि सबसे पहले तो लीडरशिप को, यानी कि जो अगर 10 बंदों का जत्था है या 10 बंदों का ग्रुप है, उसमें जो सबसे पहले नारे लगवा रहा है उसको उठाएं, ठीक है ना। जो नारे का जवाब देने वाला है उसको सेकंड ऑप्शन में रखेंगे, पहले वो उसको उठाएंगे। उसके बाद फिर इनकी कोशिश ये होती है कि हम जो लीडरशिप है, जो कोई टिकट का उम्मीदवार है, या क्योंकि नॉर्मली जो टिकट के उम्मीदवार होते हैं, चाहे वो काउंसलर का टिकट हो, उनके जज्बात आम कारकुन से ज़्यादा होते हैं। वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम मीडिया में और इधर उधर आके शोर डालें ताकि हम अपनी लीडरशिप की नज़र में आए और कल को हमें टिकट मिले। फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई तोड़ फोड़ करने वाला है, अच्छा अब तोड़ फोड़ में भी आप देखें कि अगर 50 बंदों ने, जत्थे ने कोई हमला किया है, तो उसमें से 2 से 4 या 5-7 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, जो लाठियां बरसा रहे हैं, कर रहे हैं, पहले उनको पकड़ा जाएगा। उसमें बाकी के जो
40 हैं वो इधर उधर खुद ही हो जाते हैं। अच्छा, उसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस को पकड़ने की नौबत पड़े। जब पुलिस लाठी लेके भागती है तो 50 में से सिर्फ 5 या 10 ऐसे रह जाते हैं जो लाठी भी खा लेते हैं, और बाकी तो फिर मेरी तरह के इधर उधर हो जाते हैं। सही। अच्छा शादाब साहब, आज जो फुटेजेस हमें नज़र आ रही हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार तो काफ़ी जगह पर ये देखा जाता है कि अपने बचाव करने के लिए अपने आगे शील्ड्स रखते हैं, लेकिन हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के मनासिर भी देखे कि जब उस गाड़ी ने आगे आने की कोशिश की तो उसके ऊपर डंडे बरसाए गए, लेकिन वो डंडे बरसाने वाले पुलिस एहलकार बाद में थे। पहले वहाँ पर सिविल ऐसे लगता था कि लोग हैं जो एहलकार नहीं हैं या फिर वर्दी में मौजूद नहीं हैं। अच्छा जैन, देखो इसमें मैं कोई हतमी तौर पे जाहिर है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह वो विजुअल्स के अंदर देखा है, लेकिन इसमें यह है कि जब पुलिस किसी जगह पे इस तरह का ऑपरेशन करती है तो उसमें स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं ना वो सादा कपड़ों में होते हैं, उन्होंने मुंह पे कपड़े भी डाले होते हैं। अच्छा, उनकी निशानी क्या, उन्होंने शलवार कमीज के नीचे जॉगर पहने होंगे, ये इससे पता लग जाता है। बूट पहने होंगे कि जी भाई ये वो स्पेशल ब्रांच के हैं। लेकिन ये कहना कि वो कोई बदमाश थे या कारकुन थे, ये अभी हम हाँ या ना हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इसी मुतालिक मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। सैयद शहबाज हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शहबाज बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल, पीटीआई का आज जो है वो यहाँ से क़यादत पीटीआई की जो है वो कारकुनान को लेके लाहौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो कामयाब नहीं हो सके। अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस की जानिब से जगह जगह जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और मज़ीद आगे भी की जा रही हैं कि ये जो पीटीआई के कारकुनान हैं और क़यादत लाहौर की है वो आगे ना जा सके। और काफ़ी जो क़यादत लाहौर की क़यादत में से काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और बाकी डॉक्टर जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी का कहा जा रहा है। ज़राए का कहना है कि हमाद अजहर और 2-3 और पीटीआई के जो क़यादत है जो अभी तक तो नहीं पकड़े जा सके, उनकी गिरफ्तारी ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि हो गई है, लेकिन अभी तक कहीं से कंफर्म नहीं हो सका। दूसरी जानिब जो है कारकुनान है वो पुरजोश नजर आ रहे हैं, वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए और सारे रास्ते खोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से भी मुसलसल जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है और अभी तक जो है कोई गिरफ्तारी जो है दूसरी जानिब से अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी कि कौन कौन से जो क़यादत है वो गिरफ्तार हुई है। जी अच्छा शहबाज, ये भी बताइए, शहबाज को मेरा हाल अभी रोक के साथ ही लाइन पे रखे। एक ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फैजाबाद के करीब जो है एक दफ़ा फिर लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो गई है। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कोशिश की कि वो इस्लामाबाद के अंदर एंटर हों, जिसके बाद पुलिस की जानिब से पीटीआई के कारकुनों पर जो है वो शेलिंग शुरू कर दी गई। साबिक रुकन कौमी असम्बली राजा खुरम नवाज और इसके अलावा चौधरी सुधीर की क़यादत में जो है रैली फैजाबाद पहुँची। रैली के शुरका ने कोशिश की कि क्रेन के जरिए कंटेनर्स को हटाया जाए, जिसके बाद पुलिस की जानिब से शेलिंग शुरू कर दी गई, लाठीचार्ज शुरू कर दी गई। जैन जी, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर। सही। शहबाज आप साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल। अच्छा शहबाज, ये बताइएगा, बताया जा रहा था कि जो कारकुनान रवाना हुए हैं उनके पास मशीनरी मौजूद है, उनके पास क्रेनें मौजूद हैं, अगर कहीं कंटेनर्स लगे होंगे तो उनको उन क्रेनों की मदद से हटा दिया जाएगा। क्या ऐसी कोई मुसद्दिका खबर है आपके पास? लाहौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रुकावटें ही इतनी ज़्यादा हैं कि कारकुनान का अपना गुजरना जो है, पैदल गुजरना भी जो है वो मुश्किल है, तो मशीनें लेके जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जगह जगह पे पुलिस जो है वो काफ़ी खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक काबिल जिक्र जो बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि ये लोग पीटीआई के कारकुनान हैं, जो क़यादत है, ये तो अपने मकासद लेके जो है वो बाहर निकले हुए, लेकिन जो आम शहरी हैं जो कामों के लिए बाहर निकले हैं, अपने ज़रूरी कामों के लिए, अपनी नौकरी के लिए बाहर निकले हैं, कुछ अफराद जो है अपने मरीजों को लेके बाहर निकले, वो शदीद परेशानी का शिकार हैं, जगह जगह तस्लील हो रहे हैं। ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे जो हैं वो मीलों पैदल चल के अपनी जगहों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने जाना है। इन लोगों के तो मकासद है, लेकिन इनकी वजह से आम जो शहरी हैं वो उन्हें जो है वो काफ़ी ज़लीलो ख्वार होना पड़ा है, जिनके सदेबाब के लिए किसी ने कुछ नहीं किया।
सही सैयद शहबाज हैदर अपडेट कर रहे थे और शहबाज हैदर ये बता रहे थे कि बिल्कुल कारकुनान सड़कों पर मौजूद तो हैं लेकिन उनके पास कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। असल में शादाब साहब, हसार लगता है आज के इतना ज़्यादा मजबूत बनाया गया है पुलिस की जानिब से कि जो जहाँ पर मौजूद है उसको वहीं पर जाम कर दिया गया है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कोई छोटा शहर है, सियालकोट की बात कर ली जाए या किसी बड़े शहर की बात कर ली जाए। लगता इस तरह से है कि काफ़ी आज जैम पैक किया है पुलिस ने। देखिए, ये जो जैन पूरे पंजाब से इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि हर छोटे बड़े शहर को, डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को, उनकी जो पुलिस एहलकार हैं उनको ये हदायत दी गई है कि भाई आपने उनको उनके इलाके से बाहर नहीं निकलने देना। लाहौर की जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी शहबाज भी बात कर रहे थे, लाहौर को भी इस तरीके से सील कर दिया गया है और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई निकल भी जाता है तो आगे दूसरी, तीसरी, चौथी इन्होंने लेयर्स बनाई हुई हैं जहाँ पर उनको रोका जाएगा। ये बात तो तय है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है, पुलिस की जो हिकमत अमली है वो इस तरह की है कि बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आज के दिन में तो कम से कम कोई कारकुन वहाँ पर इस साइड से वहाँ पहुँचे। और बड़े जैसे इससे पहले हमने अदील से बात की थी, जो हमारे नुमाइंदे हैं सियालकोट से, जो गुजरांवाला से, बाकी इतलात आ रही हैं, उन इतलात के मुताबिक साफ नज़र आ रहा है कि उनको शहरों के अंदर रोका जाएगा क्योंकि ये हिकमत अमली बज़ाहिर ज़हन इसलिए भी ठीक है कि जब ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएं कि लाहौर भी इकट्ठा हो गया, गुजरांवाला, सियालकोट, ये 3 शहर इकट्ठे हो गए तो उतना ही पुलिस के लिए इनको रोकना मुश्किल होगा। एग्जैक्टली। और फिर पुलिस भी इस तरीके से रोक रही है। दाता दरबार के करीब अलग रोका जा रहा है, बत्ती चौक में अलग रोका जा रहा है, रावी जो है उसके ऊपर वो अलग, पुल के ऊपर वो अलग रोका जा रहा है, शादरा के करीब अलग रोका जा रहा है कि अगर कोई क्रॉस कर जाता है तो उसको वहां से उसको रोक लिया जाए। तो अब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने यह फरमाया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं नहीं पहुंचने दूंगा। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है या कोई इस तरह का इनको नरमी करनी पड़ती है तो वो एक अलग चीज है। बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि आज के दिन में ये वहां पर पहुंच पाएंगे। जी एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से कि हुकूमत अब इमरान खान साहब के जो मार्च है ना उसकी स्ट्रैटेजी को समझना शुरू हो गई है। पहला मार्च जो काफ़ी साल पहले हुआ उसमें हमने ये देखा कि इनको लाहौर से निकलने की इजाज़त दी गई, फिर वो काफ़िला बनता इतना बड़ा हुआ कि जब इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ पर लॉन्ग स्टे इमरान खान ने किया अपने तमाम जो कारकुनान थे उनके साथ। तो शायद इसी वजह से ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि इनको इकट्ठा ही ना होने दिया जाए ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। ज़ैन, आप तो आज बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। बिल्कुल देखें, जब धरना 2014 में दिया गया वही क़यादत थी, वही ब्रेन थे, वही दिमाग थे जो प्लान बना रहे थे। उसके बाद जब दोबारा धरना दिया गया, फिर दोबारा धरना दिया गया, वही दिमाग हैं, उन्हीं दिमागों ने वही अपना प्लान, वही तरीक़ाकार वो लेके चल रहे हैं और उसी तरीके से वो कर रहे हैं। अब जाहिर है दूसरी जानिब ये चीज़ समझ आनी शुरू हो गई है कि किस तरीके से रोका जाएगा। 2014 या 15 की बात है जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी और पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन किया था। उस वक़्त भी हमने रिपोर्टिंग की थी, सुबह 6 बजे जाके नासिर बाग और पूरे एरिया में। अच्छा, वहाँ ये होता था कि 5 से 7 लोग निकलते थे और वो टायर चलाते थे और रोड ब्लॉक कर जाते थे और पुलिस ने वहाँ पर सारा कवर किया हुआ था। अब हमने मीडिया ने तो यही खबर चलाई कि जी पूरा लॉकडाउन हो गया और पूरा लाहौर जो है ब्लॉक हो गया। धरने के अंदर जो मामला चल रहे थे, मैं माजरत के साथ हमारे मीडिया हाउसेस ने भी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपना क्या नाम मिर्च मसाला लगा के इन चीज़ों को लेके चले थे कि जी अगर 400 बंदे वहाँ पर हैं तो जम्मे गफ़ीर, और ये इस गुनाह के अंदर हम भी शामिल रहे हैं किसी ज़माने में। इफ्तिखार चौधरी साहब का भी धरना हमने भुगताया था। लेकिन तो ये चीज़ें जो है ना गलत है। थोड़ा सा इख्तिलाफ इधर मैं आपसे ये करूँगा कि उस वक्त मेरे ख्याल में जो मनासिर थे वो ये बता रहे थे कि उस वक्त जमे गफ़ीर काफ़ी ज़्यादा था, लोग ज़्यादा थे बनस्बत आज के। आज शायद ख़बर हमें ठीक तरह से उस तरह से मनाजिर मिल नहीं रहे या फिर उतने लोग पहुँचे ही नहीं हैं, उतने लोग इकट्ठे नहीं हो उस वक्त जो लोग ज़्यादा थे वो थे तहरीके जो वो ताहिरुल कादरी साहब वाली जो है इसमें मिनाजुल कुरान के जो थे, सही वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। देखिए उनके जो वर्कर, जैसे अभी हमने बात की कि वो ट्रेंड हैं ये पुलिस वाले, तो मिनाजुल कुरान के जो वर्कर थे वो ट्रेंड थे। उनको आप अगर चटियल मैदान के अंदर 3 महीने के लिए भी बिठा देंगे तो वो चुप करके बैठे रहेंगे, खाना देते रहेंगे, वो चलते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन में और उसमें बड़ा फर्क है। मुझे ये बताया जा रहा है कि वक्त का कुछ कम है। मियां मिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स हासिल कर लेते हैं लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। मियां मिर जमील, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त?
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावी रोड पर मौजूद हूँ। जैसा कि आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस की जानिब से भारी किस्म की शेलिंग और इसके बाद लाठीचार्ज की गई। इस वक्त मेरे साथ कुछ कारकुन मौजूद हैं पीटीआई के, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा अभी क्या मामला हुआ आपके साथ? अभी मामला ये हुआ है कि यास्मीन राशिद की गाड़ी है, पुलिस ने डंडे बरसाए हैं, ठीक है, और उन पत्थर बरसा के उनकी गाड़ी तोड़ी है। यहाँ पर उनकी गाड़ी आई है, हम लोग उनकी गाड़ी को धक्का लगा के अंदर होते क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रही थी किसी डैमेज की वजह से। पुलिस ने आंसू गैस फेंकी है पहले, फिर पत्थर मांगे जो तकरीबन मेरे पैर पे आके लगे। यास्मीन राशिद की गाड़ी पे दोबारा जाके लगे। यास्मीन राशिद को हमने अंदर भिजवा दी है। उसके बाद पुलिस ने पत्थर फेंकना शुरू किया, फिर शेलिंग की है और फिर वो आगे घुसे हैं। जैसे जैसे पीछे के होते गए कारकुन वैसे वैसे वो आगे आते गए हैं। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हम हुकूमत को पैगाम देंगे, इंसान बन जाओ, कल को तुमने भी मैदान में आना है। ये आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा बस करते हैं, क्योंकि उनके ना बड़े का लिहाज है ना बच्चे का लिहाज है। उनको जिसको मारे बदवाएं उनको लगनी है। मेरी 7 साल की उम्र अपने दोस्त भाई ने उठा के जमीन पे फेंका। ये देखें, एक बात और है, राणा सनाउल्लाह को बोलो इतना करो जितना आपसे बर्दाश्त हो सकते हैं। पहले भी आपने ऐसा गंदी हरकत कर दिया, फिर जो है ना आपको कानून रियासत में लेके गए, फिर आप कुरान शरीफ से मिले जाके लेके गए, फिर आप माफ गए। इंशाल्लाह आप इमरान खान का हुकूमत आने हैं, बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ आने, फिर आप भीख मांगोगे इंशाल्लाह, अब आपको कब्रिस्तान का जगह भी नहीं मिलेंगे कारकुन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा इमरान भट्टी साहब मेरे साथ सुबह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल देखने में पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की जा रही है, लाठीचार्ज भी किया जा रहा है और इस वक्त काफिले जो है उनको लाहौर से बाहर नहीं जाने चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपका क्या तज़किया करना है? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद की जानिब से ये कॉल दी गई थी कि तमाम कारकुन हैं वो बत्ती चौक पर पहुँचे और बत्ती चौक से काफिले की शक्ल में वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। ताहम पुलिस को भी इस चीज़ की इतला थी। गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान थे उनके घरों पर भी छापे मारे गए। आज सुबह से जितने जो रास्ते थे लाहौर से बाहर निकलने के, उनको कंटेनर्स लगाकर और खारदार तारें लगाकर बंद किया गया ताकि जो कारकुन उनको बाहर ना निकलना चाहिए। ये जो मेन इशारा है बत्ती चौक के करीब, आपने देखा कुछ देर पहले पुलिस प्लटून आई है और उन्होंने आके यहाँ पे जो कारकुन थे उनको डिस्पर्स किया और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिन्होंने कारकुनों को लेके जाना था उस पर भी पुलिस की जानिब से पथराव किया गया। खास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी आपने भी देखी है, उनकी वीडियोज़ भी आई हैं कि किस तरह पुलिस के एहलकार गाड़ी को देखते ही उस पर लिपके और उन्होंने लाठीचार्ज गाड़ी के ऊपर किया, गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की और फिर किस तरह वो गाड़ी लेकर डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ से निकली। आज का जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई उनके लीडर की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, हम उसको भरपूर तरीके से अब जाएंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने हुकूमत को ये भी पैगाम दिया है कि हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और जो लॉन्ग मार्च पुरअमन लॉन्ग मार्च हो रहा है इसको करने की इजाज़त दी जाए। अपडेट कर रहे थे, ताज़ा सूरत हाल क्या बता रहे थे शादाब साहब, आपकी खबर? बड़ी खबर है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में मुआहदा तय पा गया है और उस मुआहदे के तहत इतलात आ रही है कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा, धरना नहीं होगा। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि धरना नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो जब तक ये वहाँ पहुँचेंगे लॉन्ग मार्च होगा। ताज़ा तरीन इतलात आ रही है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में, हुकूमत और तहरीके जो इंसाफ के तरीके तहरीके इंसाफ के दरमियान में यह मुआहदा तय पा गया है और उस मुआहदे के तहत अब सिर्फ जलसा होगा, लॉन्ग मार्च, यहाँ धरना नहीं होगा। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे, हम उनसे पूछेंगे कि क्या इसकी अपडेट है। ये तो बहुत बड़ी खबर आज दे रहे हैं। जी नासिर। नासिर भट्ट से मेरा ख्याल है ज़हन हमारा राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह का पीछे से शोर आ रहा था, मेरे नासिर भट्ट अगर फ़ोन उठा भी लेंगे तो उसको हमारी बात समझ नहीं आएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मदाखलत की थी और सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 2:30 बजे तक का टाइम दिया था, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि कुछ ही देर में केस शुरू होगा। शायद उस मामलात को देखते हुए, क्योंकि जाहिर है चाहे तहरीक इंसाफ हो चाहे हुकूमत हो। भट्ट साहब के साथ राब्ता हुआ है शादाब साहब। जी नासिर, अस्सलाम वालेकुम। नासिर, क्या पोजीशन है? जो इतलात आ रही हैं, ये बड़ी खबर आ गई है सामने कि हुकूमत और अपोजिशन में मुआहदा तय पा गया, जलसा होगा और वहां पर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए जी, इस हवाले से चूंकि सुप्रीम कोर्ट की भी जैसे आप बात कर रहे हैं कि इंटरवेंशन थी और हमने देखा इस हवाले से इतलात यही सामने आ रही है हुकूमत की जानिब से भी कि एक मुआहदा जो है वो तश्कील पाया है और पीटीआई और हुकूमत के माबैन, जिसमें ये कहा गया है कि पीटीआई जो है वो जलसा करेगी और जलसा की जो जगह है उसका जो तयन होगा वो कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करवाई गई रिपोर्ट होगी उसमें